जरूरत हमें नहीं पड़ी। ठीक है, तो इस बात को आप यहाँ पर अपने मन में गांठ बांध करके रख लीजिए कि जब कोई चीज हमारे सामने किस में होती है, पैसे में होती है, तो उसे रुपए में बदलना होता है। तो तरीका होता है गुना करके 100 से भागी, तो ऐसे याद कर सकते हो। और दूसरा ये भी तरीके से याद कर सकते हो कि जैसे मानो 25 पैसे, देखो इसके कितने सिक्के मिलकर के 1 रुपये बनाते हैं, तो 10 पैसे के 10 सिक्के मिलकर के 1 रुपये बनाते हैं। तो जो नंबर ऑफ कॉइन दिया होगा उसको डिवाइड बाई 10 कर देना, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक, वैसे ही 25 पैसे के कितने सिक्के मिलकर के 1 रुपया बनाते हैं, 4 सिक्के, तो इसकी संख्या को डिवाइड बाई 4 कर दो तो आ जाएगा तुम्हारे सामने। 50 पैसे के कितने सिक्के मिलकर 1 रुपया बनाते हैं, तो 2 पैसे। 50 पैसे के कितने सिक्के, 2 सिक्के, तो इसको डिवाइड बाई 2 कर दो। तो हम ऐसा भी भविष्य में कर सकते हैं कि जिस भी पैसे की हम बात कर रहे हैं उसके कितने सिक्के मिलकर के 1 रुपया बनाएंगे, जितने भी मिलकर के बनाएंगे, नंबर ऑफ कॉइन को उससे डिवाइड कर दो। जैसे 10 मिलकर बनाएंगे डिवाइड बाई 10, 4 मिलकर डिवाइड बनाएंगे डिवाइड बाई 4, 2 मिलकर बनाएंगे तो डिवाइड बाई 2। इस तरह से हम करेंगे तो हमारे सामने ये चीज हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? यहाँ कोई दिक्कत की बात है? भाई यूट्यूब में 2-3 बच्चे बफरिंग का कमेंट दिख रहे हैं, एक बार देखिए वहां पर कि क्या आपके फोन में बफरिंग हो रहा है, क्या है? ठीक है, रुक गया वीडियो। ठीक है, आज क्या हो रहा है भाई? हाँ, एक बार देखना भाई विकास। भाई कहाँ सही चल रहा है वो थोड़ी पूछ रहे हैं, जो गड़बड़ी है वो देखो ना। ओबीएस खोलो, यूट्यूब सही चल रहा है। तो जो 2-4 बच्चे उनको दिक्कत है खाली, बढ़िया है, ऑल ओके है, चलिए बहुत बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले 137 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं और 137 नंबर क्वेश्चन को बच्चों हम लोग देखते हैं। कल से मैं इसका थोड़ा सा प्रॉपर इंतजाम करता हूँ क्योंकि इससे हमारी बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, 10-12 मिनट हमारा इससे खराब हो जाता है, तो मैं ये पूरा सिस्टम ही बदलवाऊंगा। ठीक है, जिससे काफ़ी ये परेशानी जो आ रही है वो ना आए। ठीक है, परेशान नहीं होना, कोई बात नहीं, एप्लीकेशन यूट्यूब सब पर ठीक है। आइए पढ़ते हैं। अ बैग कंटेन 50 पैसा, 25 पैसा एंड 10 पैसा कॉइन इन द रेशियो। देखो इस बैग के अंदर में 50 पैसे का बच्चों यहाँ पर कॉइन है, फिर उसके बाद में यहाँ पर 25 पैसे का हमारा कॉइन है, और फिर उसके बाद में यहाँ पर 10 पैसे का कॉइन है। तो एक बैग के अंदर में 50 पैसा, 25 पैसा, 10 पैसे के, और ये जो सिक्कों का अनुपात है वो हमारे सामने 5:8 क्या है, तो 4 है। ये हमारे सामने संख्या का अनुपात है। क्वेश्चन में कहा गया सभी सिक्कों का कुल मूल्य अगर 98 रुपए है तो 25 पैसे का कितना था। ठीक है, अगर हम मूल्य की बात करते हैं, टोटल की बात हमारे सामने करते हैं, तो देखो क्या होता है। 3 चीजें हमारे सामने होती हैं, सिक्का किस नेचर का है, उनका रेशियो क्या है, और उसके कारण जो वैल्यू जनरेट होगी वो हमारी कितनी होगी, उसके कारण जो वैल्यू जनरेट होगी वो कितनी होगी। तो जैसे मैंने यहाँ पर कहा कि 50 पैसे के 5 सिक्के, 50 इंटू 5 250 आएगा, 250 को 100 से डिवाइड करोगे तो 2.5 हो जाएगा, या फिर इसको डिवाइड बाई 2 कर दो। 25 पैसे के 4 सिक्के मिलकर के 1 रुपये बनाते हैं, तो डिवाइड बाई 4 कर दो, तो डिवाइड बाई 4 करोगे तो यहाँ पर इतना हो जाएगा। 10 पैसे के 10 सिक्के मिलकर के बनाते हैं, तो डिवाइड बाई 10 कर दो, तो यहाँ पर इतना हो जाएगा। तो हमारे सामने जो मूल्य अपने अकॉर्डिंग निकल करके आएगा वो इतना, 2.5 में 2 जोड़ो 4.5, 4.5 में इसको जोड़ोगे तो 4.9, यानी हमारे सामने कहीं ना कहीं पैसे का जो टोटल होगा वो इतना होगा। हमारे सामने जो पैसे का टोटल होगा वो इतना होगा, और क्वेश्चन में जो कहा गया वो कहा गया 98। ठीक है, तो यहाँ पर जो 98 है, देखोगे मेरे भाई यहाँ पर जो 98 है ये किसकी वैल्यू है, तो टोटल अमाउंट की वैल्यू है। टोटल अमाउंट की वैल्यू है मतलब 4.9 की वैल्यू है। और हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया, तो हमसे क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया टोटल नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन। टोटल नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन ये कितना है, 8 है, यानी हमसे 8 का मान जो है वो पूछा गया है। तो हमें क्वेश्चन में खाली ये देखना होता है किसका मान दिया है, किसका मान पूछा है। तो अगर मेरे दोस्त यहाँ से जब आप हटाओगे तो 49 का आप यहाँ पर करोगे 20 गुना, और 20 अठे कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा, और 160 हो जाएगा तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ए जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। टिंकू कुमार कहते हैं टाइम चेंज करिए, और तब से यहाँ पर एक ही कमेंट को लिखे जा रहे हैं। टिंकू जी अब दोबारा लिखे तो सीधा ब्लॉक कर दिए जाएंगे, आप चुपचाप शांति से पढ़ाई करिए और यहाँ पर फालतूगिरी मत करिए। ठीक है, टाइम जो है वो एकदम बिल्कुल सही है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, और स्पैमिंग करना बंद करिए, एक ही चीज को 50 बार लिखने की जरूरत नहीं है। आइए पढ़िए यहाँ पर 138 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने क्या कहता है, जरा बच्चों आप लोग यहाँ पर वो देखो, और सभी लोग पेपर पेन उठा लो, फटाफट आंसर देना शुरू करो। एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे के सिक्के 16, 8 और 20 के अनुपात में है, जिनकी कुल राशि 384 बनती है, तो क्या होगा। ये वाला टाइप नंबर 1 है जहां टोटल राशि का मान दिया है, सिक्कों की संख्या पूछी है। और एक दूसरा टाइप होता है जहां पर सिक्कों की संख्या दी होती है, राशि का मान पूछता है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे पहला हम जो यहाँ पर काम करेंगे वो ये कि 50 पैसे का सिक्का हो गया,
फिर उसके बाद में 25 पैसे का सिक्का हो गया, और फिर उसके बाद में भाई मेरे 10 पैसे का सिक्का हो गया। 50 पैसा, 25 पैसा, 10 पैसा, इनके जो संख्या का जो अनुपात है वो हमारे सामने है 16:8 अनुपात कितना हो जाएगा भाई मेरे, 20 हो जाएगा। तो इनके कारण जो टोटल वैल्यू जनरेट होगा, वो कितना होगा? तो 50 पैसे के 2 सिक्के मिलते हैं तो डिवाइड बाई 2 करो तो यहाँ पर इतना हो जाएगा। 25 पैसे के 4 सिक्के मिलके 1 रुपये बनाते हैं, डिवाइड बाई 4 करो तो इतना हो जाएगा। इसके 10 सिक्के मिलके बनाते हैं तो डिवाइड बाई 10 करो तो इतना हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ वैल्यू का टोटल करें तो कितना हो जाएगा, 12। और क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया कि जो टोटल अमाउंट है वो 384 है, यानी ये 384 किसकी वैल्यू है? तो टोटल का मान है, मतलब 12 का मान है। और हमसे सवाल में बच्चों क्या कहा है? तो नंबर ऑफ 10 पैसा कॉइन, 10 पैसा कॉइन का नंबर, यानी हमसे 20 का मान कहा है। तो अगर हमसे 20 का मान कहा है तो 12 से 3 बार में 36 हो जाएगा, और ये इतना हो जाएगा 32 दूनी 64, 640 एकदम सही आंसर होगा। जितने लोग सॉल्व कर पा रहे हैं फटाफट पेपर पेन उठाइए और आंसर देना शुरू करिए। और 115 नंबर क्वेश्चन होल्ड पर है तो उसको बाद में आराम से क्लास के एंड में कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़े भाई, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यहां पर आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या कहा गया। एक बैग में 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए के सिक्के हैं और इनकी कुल संख्या 240 है। यदि 5, 10 और 20 के मूल वर्ग की संख्या, देखो पीछे के जो 2 क्वेश्चन करवाए मैंने, इसके अंदर में वैल्यू दिया गया था, यानी कुल पैसा दिया गया था, सिक्कों की संख्या पूछा था। यहां पर भी अगर आपको टोटल मनी दिया गया था, सिक्कों की संख्या पूछा था। अब यहां पर टाइप नंबर 2 आ जाता है, जहां सिक्कों की संख्या दिया हुआ है, सिक्कों की संख्या दिया हुआ है हमारे सामने, और तब उसके बाद में हमसे यहां पर क्या पूछ रहा है? तो हमसे वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है। तो बैग में यहां पर अगर आप देखोगे तो बैग में हमारे सामने 5 रुपए का है, फिर उसके बाद में यहां पर हमारे सामने 10 रुपए का है, और फिर हमारे सामने 20 रुपए का है। तो यहां पर सीधा सीधा कहा गया बैग में 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए के हैं, और उसके बाद में यहां पर जो होगा वो रेशियो किस आधार पर होगा, उनकी जो संख्या वो किस आधार पर होगी? 2:3 अनुपात क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो यहां से जो हमारे सामने वैल्यू मिलेगी वो हमारे सामने कितनी मिलेगी? तो 5 रुपए के 2 सिक्के इतना बनाते हैं, 10 रुपए के 3 सिक्के इतना बनाते हैं, 20 रुपए के 5 सिक्के कितना बनाते हैं? 100 बनाते हैं। कितना बनाते हैं मेरे भाई? यहाँ पर 100 बनाते हैं। क्लियर है ये बात? यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है बताइए? ठीक है। अब अगर हम यहाँ देखेंगे भाई, फिर बफरिंग होने लगा वहां पे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ वैल्यू की बात करते हैं तो देखिए चलिए, 5 रुपए के 2 सिक्के इतने बनाएंगे, 10 के 3 सिक्के इतने बनाएंगे, 20 के 5 सिक्के इतने बनाएंगे। टोटल नंबर ऑफ कॉइन इन द बैग, तो मेरे भाई यहाँ पर ये जो 240 है ना, ये सिक्कों की कुल संख्या है। ये किसकी संख्या है? तो सिक्कों की कुल संख्या है, सिक्कों का टोटल है। सिक्कों का टोटल मतलब 2 + 3 5 + 5 मेरे भाई, यहाँ पर इसका ये टोटल दिया गया है। तो ऐसा भी होता है कि जैसे मानो ये अपने आप का 24 गुना, तो सारी चीज अपने आप के, देखो ये अपने आप का 24 गुना, तो ये भी 24 गुना, 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 हम डायरेक्ट ऐसा कह सकते हैं। और अगर नहीं है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 240 कितने की वैल्यू है भैया? तो सिक्कों की कुल संख्या का मान है, यानी 10 का मान है। और हमसे तुमने क्या पूछा है? टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन द बैग, बैग के अंदर में कितना मनी है? 100, 130 और 10 140। यहां पर ऐसा मत कर देना कि यहां तुम जाके रेशियो ले लेना, नहीं तो मामला तुम्हारा गड़बड़ा जाएगा और आंसर तुम्हारा नहीं आएगा। तो आप अगर देखोगे तो बोलोगे जी यहाँ पर बात ऐसी है, 24 का 4 गुना 96 का 6 9 हाथ में, और यहाँ पर ये हो जाएगा 3360। बैग के अंदर में यहाँ पर जो पैसा है वो 3360 है। मल्टीप्लाई करने के बाद में आपको रेशियो नहीं लेना है, मल्टीप्लाई करने के बाद में आपको रेशियो नहीं लेना है, उसको अनटच्ड रखना है, उसको एकदम अलग रखना है। ठीक, आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 140 नंबर सवाल देखते हैं बहुत बढ़िया तरीके से, और सभी लोग आंसर देंगे इस बात की हम उम्मीद करते हैं। ठीक है, आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है। एक बैग में 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए के सिक्के हैं और सिक्कों की कुल संख्या 360 है। अगर 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए के सिक्कों की संख्या का अनुपात इतना है तो कुल मिलाकर के रकम कितनी होगी, आप ये बताइए। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो बैग में हमारे सामने 2 रुपए का है, बैग में हमारे सामने 5 रुपए का है, और बैग में हमारे सामने 10 रुपए का है। तो ये हो गया वैल्यू। इनकी संख्या की अगर हम बात करते हैं तो ये किस अनुपात में होंगे, तो मेरे भाई यहाँ पर इसके 3 सिक्के होंगे, ये 4 सिक्के होंगे, और यहाँ पर ये कितने होंगे, 5। तो इसके आधार पर अगर हम वैल्यू की बात करें कि वैल्यू हमारे सामने कितना होगा, तो आप बताइए 2 रुपए के 3 सिक्के कितने रुपए बनाते हैं, 6। 5 रुपए के 4 सिक्के कितने बनाते हैं, 20। 10 रुपए के 5 सिक्के कितने बनाते हैं, 50। तो बैग कंटेन 2 रुपी, 5 रुपी, 10 रुपी, और टोटल जो यहाँ पर आएगा वो इतना आएगा। अगर हम यहाँ देखो,
अगर हमसे कहा जाए सिक्कों का टोटल, तो कॉइन्स का टोटल कितना है, 3 कॉइन यहाँ, 4 कॉइन यहाँ और 5 कॉइन यहाँ, 3 4 7 और 5 12, तो कॉइन का टोटल कहेगा तो कितना हो जाएगा 12। और अगर हमसे वैल्यू का टोटल कहेगा तो 20 और 6 26, 26 और 50 कितना हो जाएगा 76, तो हमारे सामने वैल्यू का टोटल इतना हो जाएगा। अब अगर हम आते हैं क्वेश्चन पे और क्वेश्चन को देखें, किसका मान दिया है, किसका मान पूछा है, तो अगर हम देखेंगे क्वेश्चन के अंदर में, तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन जो है वो 360 है। ठीक है, तो यहाँ पर जो 360 है ये कॉइन्स का टोटल है, ये किसका टोटल है, कॉइन्स का टोटल है, यानी कितने का मान है, तो 12 का मान है। और हमसे जो क्वेश्चन में कहा गया है अमाउंट ऑफ मनी का पूछा गया, मतलब 76 का मान जो है वो पूछा गया है कि यहाँ पर जो है अमाउंट का बताओ। तो जी दिया है वो कॉइन्स का टोटल, जो पूछा है इसका टोटल। अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो हमारे सामने क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा सर 2280। और मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर किसी को भी कोई भी डाउट अभी होगा। ठीक है, तो जो बेसिक पार्ट हमारा है वो यहाँ पर क्या है, आप देखिए दिया क्या है, तो कॉइन्स का टोटल, और पूछा क्या है मेरे भाई यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं वैल्यू का टोटल। ठीक है, सारे बच्चे जो है आंसर ये बता रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 प्रश्नों में 2 प्रश्न तो हम ऐसे रखे हुए थे जहां पर कहीं ना कहीं पैसे का टोटल दिया गया था, और वहां पर जो आपसे पूछा गया था कॉइन का टोटल, और फिर बाद में 2 प्रश्न हमने ऐसे दिए हैं जहां कॉइन का टोटल दिया और पैसे का टोटल आपसे पूछा है। अब इस सवाल पर आते हैं और इस सवाल को देखते हैं। ठीक है, एक बक्से में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं, सिक्कों की जो कुल संख्या है वो इतनी है, प्रत्येक मूल्य वर्ग के कुल मूल्यों का अनुपात हमारा इतना है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। जैसे आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन दिख रहा है, ये उतना आसान नहीं है, इसके अंदर में थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस हैं जो आपको समझने पड़ेंगे। पढ़िए, अ बॉक्स कंटेन 1 रुपी 50 पैसा एंड 25 पैसा। एक बॉक्स के अंदर में 1 रुपये है मेरे भाई यहाँ पर, फिर उसके बाद में 50 पैसों के सिक्के है मेरे भाई, फिर उसके बाद में 25 पैसे का यहाँ पर है। तो बॉक्स कंटेन 1 रुपी 50 पैसा एंड 25 पैसा। टोटल नंबर ऑफ कॉइन इज 420। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, कॉइन की संख्या होती है, लेकिन कॉइन में कहीं पर भी किसका क्या अनुपात है नहीं दिया गया है। टोटल जो कॉइन आएगा वो 420 आएगा, यहाँ पर ये दिया गया है कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन इज 420। टोटल वैल्यू ऑफ ईच डिनोमिनेशन, वैल्यू की बात कहा गया है कि भैया यहाँ पर जो हम अनुपात दे रहे हैं वो वैल्यू का, यानी यहाँ पर 2 हो गया, फिर उसके बाद में यहाँ 3 हो गया, और फिर उसके बाद में यहाँ पर 5 हो गया, ये है। तो आप मुझे बताओ 50 पैसे के सिक्कों का संख्या यहाँ पर क्या होगा। ये आपके सामने क्वेश्चन में बच्चों आपके सामने आ गया कि भैया देखिए 1 रुपए के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं, 25 पैसे के सिक्के हैं, संख्या के बारे में कहीं पर कोई जिक्र नहीं है, मैं आपको बता दूं, और वैल्यू का आपके सामने यहाँ पर जो है वो जिक्र दिया गया है कि बात ऐसी है कि यहाँ पर इस वैल्यू में है, तो ये जो नंबर होगा हमारे आगे, ये नंबर की कहानी क्या होगी। अब इस नंबर का मान आप यहाँ पर कैसे निकालेंगे। ठीक है, आप मुझे यहाँ पर ये बताइए, ठीक है, ये नंबर कैसे निकलेगा। तो देखो 2 तरीके हैं समझने के, मैं आपको लिटरली ये बात बता देता हूँ, 2 तरीका है। एक तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके लेकर के आना। ठीक है, और दूसरा मैंने आपको जो बताया वो खुद दिमाग लगाओ। 1 रुपए के कितने सिक्के 2 रुपए बनाएंगे, तो बोलोगे सर 2 सिक्के, 1 इंटू 2 ही आएगा। 50 पैसे के कितने सिक्के मेरे भाई यहाँ पर जो है वो 3 रुपए बनाएंगे, बोलोगे 6 सिक्के। अब ये कैसे निकलता है मैं आपको बताता हूँ भाई। ठीक है, असल में यहाँ पर क्या होता है, इन सबको रुपए में कन्वर्ट कर दो आप। उदाहरण के तौर पे आप सबको किस में कन्वर्ट कर दो, रुपए में कन्वर्ट कर दो। तो ये 1 रुपए है, तो यहाँ पर 2 को डिवाइड करो 1 के साथ में, तो 2 डिवाइडेड बाई 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे, 2 लिख देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर ये वैल्यू है, ये क्या है, रुपए में है, इसको रुपए में बदलो, तो 50 पैसे को जब रुपए में बदलोगे ना, तो वो यहाँ पर 0 पॉइंट इतना हो जाएगा। और जब आप इसको भाग करोगे तो यहाँ पर वही बात है, 50 से 6 बार में जाएगा तो 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये रुपया है, 5 रुपया है, और कितने सिक्के, इसको भी रुपए में बदलोगे तो 0.25 है, फिर यहाँ पर उड़ाओगे तो मेरे भाई यहाँ कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो यहाँ 20 हो जाएगा। एक तो ऐसे तरीका है, ऐसे आप पढ़ सकते हो, और नहीं तो दूसरा जैसे मैं आपको रिवर्स ऑर्डर में बताता हूँ। रिवर्स ऑर्डर में हम यहाँ पर आपके साथ ऐसे चर्चा करते हैं कि भाई मेरे देखिएगा, समझिएगा मेरी बात को। ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में यहाँ पर जब इसकी चर्चा होगी तो क्या होगी, आप ये बताइए यहाँ पर। ठीक है, 1 रुपए के कितने सिक्के 1 रुपए बनाते हैं, तो बोलोगे 1 सिक्का, तो इसको मल्टीप्लाई बाई 1 कर दो, बात खत्म। ठीक है,
50 पैसे के कितने सिक्के मिलके 1 रुपए बनाते हैं? तो 2 सिक्के, तो मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो, इसको 3 को मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो। 25 पैसे के कितने सिक्के मिलकर के 1 रुपए बनाते हैं? 4 सिक्के, तो इसको मल्टीप्लाई बाई 4 कर दो, यानी हमारे सामने इतना हो जाएगा। तो जो कॉइन है हमारे सामने देखोगे, अब ये 420 क्या है? कॉइन्स का टोटल है। ये 420 क्या है? कॉइन्स का टोटल है, यानी 20, 6, 26 और 2, 28 मेरे भाई यहाँ पर इसकी वैल्यू है। और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आप बताइए? तो नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? तो 6 सिक्के हैं, हमसे इसका मान पूछा गया है। दोस्तों अगर हम 2 से काटेंगे तो 14 बार में, 2 से काटेंगे 3 बार में, 14 से काटेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर जो होगा वो 30 बार में हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के आंसर कितना आएगा? तो 90। तो सवाल कभी कठिन होते नहीं है, उनको कठिन बनाने वाला कौन होता है? तो हम लोग खुद होते हैं। आदित्य धर्त बच्चे क्वेश्चन नंबर 115 करवा देंगे, कह दिया है, परेशान मत हो, ठीक है। बोल दिया तो बोल दिया, ठीक है। 1 रुपए के कितने सिक्के बनाते हैं? 1 रुपए तो एक ही सिक्का बनाता है, इसीलिए इसको मल्टीप्लाई बाई 1। 50 पैसे के कितने सिक्के 1 रुपए बनाते हैं? 2 सिक्के, तो इसको मल्टीप्लाई बाई 2। 25 पैसे के कितने सिक्के 1 रुपए बनाते हैं? 4, तो इसको मल्टीप्लाई बाई 4, ऐसे करके, ठीक है। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और 142 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बड़ा प्यारा, बड़ा जबरदस्त, बड़ा तगड़ा सवाल, और मजा आएगा मेरे भाई आप इस क्वेश्चन को करें। पचास पैसे और 25 पैसे के जो टोटल सिक्के हैं वो 530 हैं। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों के कुल मूल्यों का अनुपात, जो मूल्य है उसका अनुपात दिया गया है। लेकिन पहले हम इसको अनुपात में लाए तो सही। ये जो हमारे सामने दिया गया वो क्या है? 8 इंटू 3 24, 24 और 3 मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा? 27, और 27/8 का हमारे सामने क्या हो जाएगा? तो क्यूब रूट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये 1 है, तो 1 हम रख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में 27 का 2 गुना 54 और 10 64/27, तो यहाँ पर ये 64 और बट्टे में 27 हो जाएगा। और इसका भी हम दोस्त क्या करेंगे? तो क्यूब रूट करेंगे। जैसे कि आप सबको यहाँ पर ये बात पता है बहुत तरीके से कि क्यूब रूट करने पर क्या होता है। ये किसका क्यूब है? 3 का, और ये किसका है? 2 का, तो यहाँ पर हमारे सामने 3/2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना है? 1 है, तो 1 आ जाएगा। ये किसका क्यूब है? 4 का, और ये किसका है? 3 का, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा और यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब जब हमारे सामने यहाँ पर ये चीज़ें ऐसी दी गई हैं तो हम इसको रेशियो में कैसे बदलेंगे? तो इसको रेशियो में बदलने का भी तरीका मैंने आपको सिखाया था कि अगर आप इसको रेशियो में बदलना चाहते हो तो आप यहाँ पर क्या करो, इसका ऊपर वाला लो और बाकी दोनों के नीचे वाला। 3 इंटू 1 इंटू 3 हमारे सामने कितना हो जाएगा? 9। इसका ऊपर वाला लो और बाकी दोनों के नीचे वाला। 2 इंटू 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 6। इसका ऊपर वाला लो और बाकी दोनों के नीचे वाला। 2 इंटू 1 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 8। तो 9, 6 और 8 का अनुपात, यानी कहीं ना कहीं ये 9 का अनुपात है, 6 का अनुपात है और 8 का अनुपात है। कोई भी चीज़ है ना तुमको डायरेक्ट नहीं दी गई, इसके अंदर भी कहीं ना कहीं जो है तुमको परेशान किया गया और तुमको यहाँ पर मेरे भाई जो है वो फंसाया गया, तुमको डिस्टर्ब किया गया। समझ में आ गया बात यहाँ पर? जैसे सिक्कों की यहाँ संख्या का जो अनुपात था, ठीक है, वो डायरेक्ट नहीं दिया गया, वो ऐसी रेशियो दी गई, पहले उसको तुम सॉल्व करो, फिर ऐसे लेकर आओ, फिर उसके बाद में ऐसे लेकर आओ। नहीं चल रहा है क्या? चल तो रहा है ना? ठीक है। अब जब यहां पर देखोगे तो देखो 1 रुपए की कितने सिक्के 1 रुपए बनाते हैं? 1, तो इसीलिए इसको मल्टीप्लाई बाई क्या करोगे? 1। 50 पैसे के कितने सिक्के 1 रुपए बनाते हैं? 2 सिक्के, तो इसको मल्टीप्लाई बाई करोगे 2 यहाँ। 25 पैसे के कितने सिक्के 1 रुपए बनाते हैं? 4, तो मल्टीप्लाई बाई 4 करोगे तो यहाँ पर तुम्हारे सामने इतना हो जाएगा। तो जो ये 530 है ये हमारे सामने क्या है? सिक्कों का टोटल है। सिक्कों का टोटल है 45 और 9 हमारे सामने हो जाता है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। सॉरी मेरे भाई यहाँ 44 और 9 कितना हो जाएगा? 53, यानी ये 53 की वैल्यू है। और हमसे कहा गया है नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन, यानी 12 का मान बच्चों कहा है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो साफ तौर पे कहेंगे कि वैल्यू कितना हो जाएगा? 120। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है ये बात? यहाँ कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है? तो हमने बहुत तरीके से यहाँ पर इस क्वेश्चन को किया। अभी इसमें का जो है यहाँ पर और भी क्वेश्चन आप देखेंगे, आपको और ज्यादा आइडिया लगता जाएगा। ये चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जल्दी से फटाफट। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ कॉइन 1 रुपी 50 पैसा एंड 25 पैसा इन अ कैश बॉक्स आर इतना।
टोटल नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ 50 पैसा कॉइन इज 18 मोर देन द टोटल वैल्यू ऑफ 25 पैसा कॉइन, फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन द कैश बैग। बहुत प्यारा सवाल यहाँ पर सिक्कों के ऊपर में। एक कैश बॉक्स में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात, 1 रुपए का मेरे भाई हो जाएगा, 50 पैसे का यहाँ पर हो जाएगा, 25 पैसे का हमारे सामने हो जाएगा। तो यहाँ पर एक कैश बॉक्स में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का जो अनुपात है हमारे सामने, वो अनुपात हमारा कितना है, 3:4 मेरे भाई यहाँ पर 5 है, 3:4 है। ये सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया गया है, मूल्य का अनुपात नहीं दिया है, सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया है। तो सिक्कों की संख्या का अनुपात 3:4:5 है, सिक्कों की संख्या का अनुपात इतना है। ठीक है, अब जब सिक्कों की संख्या का अनुपात दे देता है तो हम मूल्य यानी वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 रुपए के 3 सिक्के इतना बनाएगा, 50 पैसे के कितने सिक्के बनाते हैं 2, तो डिवाइड बाई क्या करेंगे 2 करेंगे, 25 पैसे के कितने बनाते हैं 4, तो डिवाइड बाई 4 करेंगे। ये ऐसा भी कह सकते हैं मल्टीप्लाई करो, 25 × 5 125 हो जाएगा, और 2 संख्याओं के बाद में दशमलव लगा दो, ऐसे मल्टीप्लाई करो जैसे 200 हो जाएगा, और 2 संख्याओं के बाद में दशमलव लगा दो तो 2 बन जाएगा। 3, 2, 5 और ये हमारे सामने मूल्य का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, या मूल्य की वैल्यू। क्वेश्चन में खाली हम लोग ये देखते हैं किसका मान दिया है और किसका मान पूछा है। तो क्वेश्चन में हमारे सामने यहां पर कहा गया है कि सिक्कों का कुल मूल्य, देखो यदि 50 पैसे के सिक्कों का कुल मूल्य 25 पैसे के सिक्कों के कुल मूल्य से इतना अधिक है, यानी यहां पर जो 18 रुपए है ना, ये 50 पैसे और 25 पैसे के टोटल वैल्यू का डिफरेंस है। यहां पर ये 50 पैसे और 25 पैसे का डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, तो 0.75। इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 0.75। आप इसमें से इसको घटा करके देखो, बोलोगे सर ये 0.75 की वैल्यू है। और हमसे क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, जरा पढ़ना। तो कहा गया कैश बॉक्स में कुल धनराशि ज्ञात करिए, टोटल धनराशि कितनी होगी ज्ञात करिए। तो टोटल धनराशि 3 रुपए 2 रुपए 5 रुपए और ये 6.25 का मान ज्ञात करिए, ये दिया गया। ये जो दिया गया है दोनों का डिफरेंस है, और जो पूछा गया वो इतने का मान है। क्लियर है ये बात। यहां पर आप अगर देखेंगे तो यहां से आप इसको हटा दीजिए बहुत तरीके से। 25 से काटेंगे 3 बार में, 25 से काटेंगे 25 बार में, 3 से काटेंगे मेरे भाई यहां पर 6 बार में। 6 × 25 हमारे सामने कितना हो जाएगा, 150, और 6 × 25 150 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर है। बिल्कुल सही उत्तर है, एकदम सही जवाब है। सभी लोगों का जो आंसर आ रहा है एकदम सही उत्तर आ रहा है। मतलब धीरे धीरे तुम लोग कॉइन जो है वो समझ रहे हो कि कॉइन के क्वेश्चन कैसे होते हैं, और नसों में तुम्हारे जो कॉइन है वो उतर रहा है। बढ़िया बात है। आइए चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। 144 नंबर क्वेश्चन। एक बॉक्स में 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए के सिक्के हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम फटाफट देखेंगे कौन कौन से सिक्के हैं। तो 1 रुपए का सिक्का है, 2 रुपए का सिक्का है, और यहाँ पर 5 रुपए का सिक्का है। 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए के सिक्के हैं। सिक्कों की कुल संख्या, अगर हम यहाँ पर सिक्कों की कुल संख्या की बात करते हैं तो हमारे सामने सिक्कों की कुल संख्या का जो अनुपात है या वैल्यू जो है हमारे सामने 220 हो जाएगा। उनका कुल मूल्य 488 है। अगर हम वैल्यू की दोस्त मेरे भाई बात करते हैं तो वैल्यू में यहाँ पर जो टोटल वैल्यू चाहे इसका प्लस इसका निकल करके आएगा वो 488 के करीब में हमारे हो जाएगा। ठीक है, तो सिक्कों की संख्या का टोटल दे दिया, वैल्यू का यहाँ पर टोटल दे दिया। यदि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या का 2 रुपए के सिक्कों की संख्या के साथ में अनुपात 3 और 2 का है, यहाँ पर इनका जो अनुपात है वो मेरे भाई 3 और 2 का है। ठीक है, तो 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, इसके कितने सिक्के हैं यहाँ पर ये बताओ। अब देखो जैसे मैंने कहा था कि इसके अंदर में कितने टाइप होते हैं ये तुमको पता नहीं है, लेकिन हाँ मेरे भाई मैं आपको सारे टाइप लेकर के आया हूं, और जब आज पढ़ाऊंगा तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो ध्यान से मेरी बातों को सुनना है। ठीक है, ध्यान से मेरी बातों को समझना है, अच्छे से यहाँ पर पढ़ना है, पूरा पूरा एक कंसेप्ट में डीपली हमें जाना है, और सारी बातों को हम लोग जानेंगे। ठीक है, आपके सामने इस बार यहाँ पर सिक्का किस किस टाइप का है वो बता दिया, उनका नंबर का टोटल बता दिया, वैल्यू का टोटल बता दिया, लेकिन यहाँ पर ये चीज गायब की हुई है। कोई दिक्कत नहीं, इसको हम कुछ मान लेंगे, इसको हम कुछ मान लेंगे। फोकस करो बोर्ड पे, नहीं तो बार बार लिखते रह जाओगे, सर दोबारा बता दो, रिपीट कर दो, और मैं रिपीट नहीं करूंगा। ध्यान से समझ लो पहले। ठीक है, 1 रुपए के 3 सिक्के, यहां पर 1 रुपए के, अच्छा यहां पर ये कितने सिक्के होंगे आप मुझे बताइए। ठीक है, तो 1 × 3 हमारे सामने कितना होता है यहां पर। अब देखो आप यहां पर सबसे पहले क्या करोगे, 220 सिक्के हैं और 488 है। ऐसे सवालों को कभी भी जाने के लिए मुझे लगता है कि बेसिक से ज्यादा बेहतर होता है बाई ऑप्शन जाना। बेसिक से जाओगे तो कहानी यहां पर क्या होगी, तुम्हें 2 अलग अलग वेरिएबल मानना पड़ेगा। जैसे कोई बालक अगर मानो बेसिक से जाना चाहता है, मेथड नंबर 1 जो है वो बेसिक लगाना चाहता है, मैं आपको मेरे भाई यहां सजेस्ट कर देता हूं कि आप इसको किस किस तरीके से जा सकते हो। अगर आप यहां पर इस सवाल को बच्चों बेसिक से बनाओगे तो बेसिक से ये सवाल कैसे बनेगा मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले तो यहां पर ये एक रेशियो है, तो इसको वैल्यू में बदलोगे तो 3x और 2x हो जाएगा।
इसका आपको नहीं पता है तो आप यहाँ पर y मान लीजिए, ज्यादा बेहतर होगा कि इसके कितने सिक्के हैं, इतने हैं। तो आपके सामने दो इक्वेशंस बनेंगे। पहला इक्वेशन यहाँ पर बनेगा सिक्कों का टोटल इतना है, यानी यहाँ पर 3x प्लस 2x, यानी हो जाएगा हमारे सामने 5x प्लस y, और ये हमारे सामने हो जाएगा 220 के करीब में, ठीक है। या y अगर नहीं भी देना, चलो ऐसे ही रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या फिर ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो इसके अंदर में, जैसे मैं आपको बताऊं यहाँ पर, ठीक है। अगर आप ऐसे चाहते हो तो बोलोगे सर यहाँ पर ये 3x है और सर यहाँ पर ये 2x है, तो सर यहाँ पर ये देखो 220 में से दोनों को घटा दो तो ये वैल्यू निकल के चली आएगी, ठीक है। सर 220 हमारे सामने है और उसमें से आप यहाँ पर घटा दीजिए 3x और 2x यहाँ पर 5x को, तो सर इसकी वैल्यू निकल के चली आएगी। एक ये भी तरीका मौजूद है हमारे सामने, अगर हम दो इक्वेशन से बचना चाहते हैं तो, कि सर इसके सिक्कों की संख्या इतनी, इसके सिक्कों की संख्या इतनी, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए टोटल में से, जैसे मानो 3 लोगों को मिलाकर के 10 रुपए हैं, एक के पास 1 रुपए, एक के पास 2 रुपए, तो 10 में से 1 और 2 दोनों को घटा दो, तीसरे की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर इनमें से दोनों को घटा दो, तीसरे की वैल्यू आ जाएगी। अब 1 रुपए के इतने सिक्के, तो 1 × 3x कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। 2 × 2 कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। और 5 × इतना कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 5 को 220 से गुना करोगे तो 1100 के करीब में आ जाएगा, और 5 को इससे गुना करोगे इतना आ जाएगा। अब क्वेश्चन में सबका टोटल हमारे सामने 488 है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबका, वही कहते हैं सबका मालिक एक, तो सबका मालिक एक। 3 और 4 देखो यहाँ पर आप सबका टोटल करोगे तो 488 के करीब में आएगा, तो वैल्यू निकालो। 3x 4x मेरे भाई 7x, तो यहाँ पर हो जाएगा 1100, ठीक है। और ये 7 जाकर के इसमें से घटेगा तो इतने के करीब में हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा कितने के, तो 488 के, ठीक है। अब अगर हम देखेंगे तो 1100 में से 488 को हम यहाँ पर जो है वो घटाते हैं, तो हमारे सामने कितना हो जाएगा, 612, और ये 18 को आप उधर लेकर के चले जाओ, ठीक है। 18 से 3 बार में मेरे भाई 54, 18 चौके 72, x का मान हमारे सामने 34 है। अब x का मान हमारे सामने बच्चों 34 है, तो क्वेश्चन में कहा गया हाउ मेनी 5 रुपी कॉइन आर देयर इन द बॉक्स, तो 5 रुपए का कॉइन का वैल्यू हमारे सामने कितना होगा, तो मेरे भाई 5 रुपए का जो नंबर होगा कि 5 रुपए के सिक्के कितने हैं, तो बोलोगे जी 220 और माइनस यहाँ पर 5x है, यानी आप साफ तौर पर कहोगे 220 माइनस यहाँ 34 का 5 गुना कितना होता है, तो 5 × 3 15 और 5 चौके 20 यानी 170 होता है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा, 50 कॉइन, तो कितना हो जाएगा 50। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। तो बहुत तहजीब से हम लोगों ने इस बात को जाना कि अगर हम इसको 3x और इसको 2x बनाते हैं तो यहाँ पर इसकी संख्या ऐसे निकल जाएगी, इसका टोटल ये रहा, टोटल ये रहा, टोटल ये रहा, सारे पैसों का टोटल हमारे सामने दिया गया था, वहां से हमने x का मान निकाल दिया, x का मान निकाल दिया तो इसकी वैल्यू नंबर ऑफ कॉइन बता सकते हैं, यहाँ नंबर ऑफ कॉइन बता सकते हैं, यहाँ नंबर ऑफ कॉइन बता सकते हैं। बोलेगा इससे कितना रुपया जनरेट हुआ, तो इसका टोटल बता सकते हैं, इससे कितना जनरेट हुआ उसका टोटल बता सकते हैं, और इससे कितना जनरेट हुआ वो बता सकते हैं। तो हमारे सामने अगर कुछ भी पूछेगा बच्चों तो हम उसका मान बता देंगे। 18 कैसे आया सर, कहां पर 18 कैसे आया है भाई मेरे, यहां पर 18 कैसे आया है, 3 और 4 7, और यहां 25 में से 7 जाएगा तो 18 नहीं आएगा, तो माइनस का 18 ऐसे आया, ठीक है। समझ में आ गया बात, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है। अब बात आती है दूसरा यहाँ पर कि और हमारे पास में क्या तरीका है इस सवाल को बनाने का। दूसरा तरीका हमारे पास में भाई ऑप्शन है जाना। बोलोगे ऑप्शन कैसे है, देखो अगर तुम समझदार आदमी हो तो मेरे भाई अब उड़ाना सीखो तुम, ये बेसिक बेसिक बहुत हो गया, ऑप्शन से जाओ, स्मार्ट अप्रोच से जाओ, थोड़ा सा अपने लेवल को बढ़ाओ, कहते हैं ना यहाँ दिमाग बढ़ाओ। मान लेते हैं सबसे पहला ऑप्शन में 40 को लेता हूँ, तो अगर इसके 40 सिक्के हो गए तो हमारे सामने इसमें से 40 घटा दो तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, और 180 हो जाएगा तो उसको तुम्हें 5 भाग में बांटना है, 3 और 2 5 भाग, तो मेरे भाई यहाँ पर 5 यूनिट मिलकर के उसको बनाते हैं 180, तो 1 यूनिट मिलकर बनाएगा 36, 1 यूनिट मिलकर बनाएगा 36, तो 2 यूनिट मिलकर बनाएगा 78, और 3 यूनिट मिलकर बनाएगा 108 मेरे भाई। यहाँ पर समझ में आ गया बात। अब 1 रुपए के 108 सिक्के इतने रुपए बनाएंगे, उसी तरीके से मेरे भाई 2 रुपए के 78 सिक्के कितना बनाएगा, 156 बनाएगा, और 5 रुपए के 40 सिक्के 200 बनाएगा। क्या सबको जोड़ने पर 488 आ रहा है, तो यहाँ 8 और 6 14 यूनिट डिजिट 4 यूनिट डिजिट 8, तो नहीं भैया नहीं आ रहा है, तो ये हमारी बात नहीं बनेगी, ये हमारी बात इस पे नहीं बनेगी, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब ये नहीं हो सकता तो ऑप्शन नंबर सी पे हम ट्राई करते हैं। तो अगर हम ऑप्शन नंबर सी पे ट्राई करते हैं तो देखो यहाँ पर क्या होगा। अगर हम ऑप्शन नंबर सी पे ट्राई करते हैं तो हम कहेंगे लेट सपोज यहाँ पर इसको हम ट्राई करते हैं 50, तो भाई मेरे अगर मैं 50 सिक्के यहाँ रखूंगा, 220 में से 50 को निकाल दो, तो यहाँ पर बचा कितना तुम्हारे सामने 170, कितना बचा मेरे भाई 170, 220 में से 50 निकाल दो 170, 5 यूनिट का मान 170 है,
तो आप यहाँ पर कहोगे जी 5 यूनिट का मान हमारे सामने कितना है 170, 1 यूनिट का मान कितना होगा, तो 1 यूनिट का मान मेरे भाई 34 होगा। 1 यूनिट का मान कितना 34, अगर 1 यूनिट का मान 34 है तो यहाँ पर 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 68, और यहाँ पर 3 यूनिट का मान कितना होगा, तो 4 3 12 और 3 3 9 10, 102 हो जाएगा। ताकि जोड़ दो तो वापस से 170 तुम्हारे बन जाए। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर छोटी सी बात दिखाता हूँ। 1 रुपए के 102 सिक्के कितने बनाएंगे, इतना। 2 रुपए के 68 सिक्के, 2 × 8 16 6 दूनी 12 1 13 मेरे भाई यहाँ इतना बनाएगा, और यहाँ पर ये कितना बनाएगा 250। आप जरा जोड़ करके देखना सबको यहाँ पर, तो बोलोगे 0 6 और 2 मेरे भाई 8 हो जाएगा, 5 3 8 और मेरे भाई 8 हो जाएगा, 2 1 3 और 1 4 488 और 488 यानी ये कितना है, तो सही है। तो बाई ऑप्शन भी आप सवालों में जा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, बढ़िया यहाँ पे भाई ऐसे भी आप इसको बना सकते हो। तो कभी भी ऐसे सवालों को, कॉइंस वाले क्वेश्चंस को देखा करो, ठीक है, कि भाई क्या क्या अप्रोच आप इसमें लगा सकते हो, तो दोनों मिल जाएगा आपको। ठीक है, हाँ ये बेसिक भी हमने बता दिया, ये भी हमने तरीका बता दिया। अगला सवाल देखते हैं कॉइन के ऊपर में। ठीक है, अगला सवाल पढ़ते हैं, क्या कहा गया। पी नाम का व्यक्ति क्यू को 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए के सिक्कों का उपयोग करके 150 रुपए का भुगतान करता है। वह कुल 50 सिक्कों का उपयोग करता है। यदि उपयोग किए गए 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्कों का अनुपात इतना है, तो भुगतान में 10 रुपए के कितने सिक्के जो हैं वो यहाँ पर उपयोग किए गए थे। ठीक है, अब अगर हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, पी पे क्यू अ सम ऑफ 150 यूजिंग अ कॉइन ऑफ 2 रुपी, फिर उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 5 रुपी, और फिर उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा 10 रुपी। ठीक है, यहां पर ये हो जाएगा कि 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए, ही यूज अ टोटल ऑफ 50 कॉइन। अगर हम यहां पर देखते हैं तो कॉइन्स का मेरे भाई जो टोटल आ रहा है वो हमारे सामने कितना है, तो 50 कॉइन के करीब में है। ठीक है, और उसके बाद में कहा गया इफ द रेशियो ऑफ 2 and 5 कॉइन, 2 रुपए और 5 रुपए के कॉइन का रेशियो हमारे सामने इतना है, तो यहां कहा गया हाउ मेनी 10 रुपी कॉइन आर यूज्ड इन द पेमेंट, इसके कितने कॉइन यहां पर यूज होते हैं। ठीक है, बहुत तरीके से यहां पर, अच्छा कहीं पर भी कोई पैसे वैसे का बहुत ज्यादा जिक्र नहीं हुआ है, सीधा सा मेरे भाई यहां पर कहा गया है। ठीक है, पी क्यू, अच्छा पैसे का टोटल कितना है, तो 150 है। पैसे का टोटल कितना है, 150 है। आप अगर देखोगे पी नाम का व्यक्ति क्यू को पे करता है 150 रुपए, और वो इस तरह से करता है, उसमें कुछ 2 रुपए के सिक्के होते हैं, कुछ 5 के होते हैं, कुछ 10 के होते हैं। सिक्कों का टोटल करे तो 50 आएगा, पैसे का टोटल करे तो 150 आएगा, उसमें 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्कों का अनुपात दिया गया, तो कहा गया 10 रुपए का कितना होगा। मैं आपसे फिर से वही बात कहता हूं, सबसे बढ़िया है बाई ऑप्शन जाना और ऑप्शन जाकर के सवाल को बनाना। मान लीजिए कि हम यहां पर एक सिक्का लेते हैं, लेट सपोज हम यहां पर क्या लेते हैं बच्चों, 1 लेते हैं। अब अगर हम 1 लेते हैं तो 50 में से 1 घटा दीजिए, तो आपके सामने कितना आ जाना है, 49 आ जाना है। अब एक बच्चा भी जानता है 7 का मान हमारे सामने 49 है, तो 1 का मान 7 यूनिट, 7 यूनिट का मान 49, तो 1 का मान 7, 1 का मान 7, तो 5 का मान हमारे सामने 35 हो जाएगा, 2 का मान 14 हो जाएगा। तो इससे जो हम वैल्यू निकालेंगे वो क्या निकालेंगे, तो 35 यहाँ पर 2 रुपए के 35 सिक्के तो 70 रुपए यहाँ बन जाएंगे, 5 रुपए के 14 सिक्के तो 70 रुपए यहाँ बन जाएंगे, 1 रुपए के 10 सिक्के ये बन जाएंगे। क्या सबको जोड़ने पर 150 आ रहा है, जी हाँ आ रहा है, तो ये हमारा क्या है, तो सही है। ठीक है भाई, आप ये सब एक्स वाई जेड मान करके क्यों बनाते हो सवालों को, ऐसे पेपर में आपका भला नहीं होना है, ऐसे आपका सिलेक्शन नहीं होना है, इस बात को मान करके आप चलिए। अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो आपको अपने अप्रोच सही करने पड़ेंगे। ठीक है, काफी सारे बच्चे डेली बोलने के बाद भी लेट आ रहे हैं, तो अब यहाँ पर ये काम करूंगा कि क्लास के खत्म होने के 10 मिनट के बाद ही मैं वीडियो को प्राइवेट करा दूंगा। जो आधे घंटे का आपको बफर मिलता है ना, तो आप सोचते हो मैं आधे घंटे क्लास में लेट आऊंगा और उसके बाद में तब जो है आराम से, तो आधे घंटे तो वीडियो रहती ही रहती है, हम लोग उसको देख लेंगे और उसके बाद में काम हो जाएगा। तो ये लेट आने वाली आदत आप लोगों की लग चुकी है। अब क्लास एंड होते 10 से 15 मिनट के अंदर में वीडियो प्राइवेट हो जाएगी अब। ठीक है, यूट्यूब वाले बच्चों की बात कह रहा हूं मैं, टाइम से आ जाया करो, बस इतना कहूंगा मैं। और एप्लीकेशन वालों को भी हिदायत है मेरी कि टाइम से आइए आप लोग। ठीक है, आप अगर बात करते हैं, आर नाम का व्यक्ति पी को 5 रुपए 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्के को 100 रुपए का भुगतान करता है। ठीक है, भुगतान के लिए उपयोग किए गए सिक्कों की कुल संख्या 40 है। भुगतान में 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, यहां पर देखो तुम एकदम कंफ्यूज आ जाओगे, होना क्या है। आर पेज ₹100, ठीक है, टू पी यूजिंग 5 रुपी 2 रुपी एंड 1 रुपी, रुपी 5 रुपी, फिर उसके बाद में यहाँ पर रुपी 2 रुपी, और फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंड रुपी 1। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा 5 रुपए 2 रुपए 1 रुपए के सिक्के। कॉइन्स की अगर हम बात करते हैं, सिक्कों की अगर हम संख्या की बात करते हैं, सिक्कों की संख्या हमारे सामने टोटल कितनी है, तो सिक्कों की संख्या इतनी है। व्हाट इज द नंबर ऑफ कॉइन, ठीक है। अच्छा, और पैसे की जो वैल्यू की टोटल है वो हमारे सामने कितना है, क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है, तो वो देखिए यहां पर। तो आप कहेंगे जी आर नाम का व्यक्ति पी को 5 रुपए 2 रुपए 1 रुपए के सिक्के में 100 रुपए, मतलब 100 रुपए उसको पे करने हैं, तो 100 रुपए कैसे करेगा, नोटों के माध्यम से करेगा। उसमें कुछ 5 रुपए का सिक्का है, कुछ 2 रुपए का है, कुछ
1 रुपए का है, तो पैसे का टोटल 100 है, सिक्कों का टोटल मेरे भाई यहाँ पर जो है वो 40 है। ठीक है, भुगतान में 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है? 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है? हो सकता है आपको मेरे भाई यहाँ पर ऐसा लगे, बहुत तरीके से मैं आपको बताऊं कि ये तो क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, आधा अधूरा है। ऐसे थोड़ी होता है मेरे भाई यहाँ पर, ऐसे थोड़ी होता है। यहाँ आप बताइए भाई, कोई इनकम्प्लीट नहीं है। पिछली बार के पेपर में ये क्वेश्चन जब आया था, मात्र 1% बच्चे इसको अटेम्प्ट कर पाए थे, ओनली 1%। ठीक है, और वो 1% कौन से थे? तुक्के मारने वाले, क्योंकि बना ये उस समय किसी से नहीं था। ठीक है, इसके इंटरनेट पे अगर सॉल्यूशन देखोगे तो मेरे भाई यहाँ पर अलग अलग तरह के सॉल्यूशन घूमते रहते हैं, लेकिन हमें वैसे नहीं जाना है। अगर आप मेरे से पूछोगे सर आप इसको कितने तरीकों से बना सकते हो, मैं कहूंगा कम से कम 4 तरीका, लेकिन आपको उतने तरीके हम बताएंगे नहीं, कोई फायदा होने वाला नहीं है। ठीक है, अगर आप यहां देखेंगे तो आप यहां पर ये बात कहेंगे कि सर बेसिक से अगर हम जाते हैं तो बेसिक से कैसे बनेगा? तो बेसिक से हमें यहां पर इसको x लेना पड़ेगा, इसको यहां पर y लेना पड़ेगा। तो 40 में से x और y को घटा दोगे तो ये हो जाएगा 40 माइनस x माइनस वाई। यहाँ पर ये ऐसा हो जाएगा। 5 रुपए के x सिक्के तो हमारे सामने इतना बना देगा, 2 रुपए के y सिक्के तो 2y बना देगा, और 1 को इससे गुना करेंगे तो हमारे सामने 40 माइनस x माइनस वाई बना देगा। सर हमारे सामने कुल मिलाकर के 2 तरह के इक्वेशन है। पहला इक्वेशन हमारे सामने ये तीनों का सम है, तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो x प्लस वाई और प्लस हमारे सामने 40 माइनस एक्स, हालांकि इसका सम तो कोई अर्थ ही नहीं बनता। आप इसका यहाँ देखोगे तो इसका यहाँ देखोगे तो हो जाएगा 5x प्लस यहाँ पर 2y और प्लस मेरे भाई 40 माइनस एक्स माइनस वाई, और इसकी जो वैल्यू आ रही है वो 100 आ रही है। अगर आप यहाँ देखोगे 5x में से 1x चला जाएगा तो आपके सामने 4x बचेगा, 2y में से y चला जाएगा तो आपके सामने y बचेगा, और ये हो जाएगा हमारे सामने कितने के? 60 के। अब यहां आने के बाद में आप लगाते हैं हिट एंड ट्रायल, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि एक इक्वेशन में 2 वेरिएबल दिए गए हों और आप उसके माध्यम से दोनों की वैल्यू को सॉल्व कर ले, नहीं हो सकता। आपको यहां पर हिट एंड ट्रायल ही जाना पड़ेगा। हिट एंड ट्रायल का मतलब यहां पर क्या होता है? तो मेरे भाई यहां पर हिट एंड ट्रायल का मतलब अपनी तरफ से गेस करना पड़ेगा। अपनी तरफ से क्या गेस करना पड़ेगा कि सिक्कों की सबसे बड़ी बात यहां पर यह होती है कि वो इंटीजर में वैल्यू उनकी निकल करके आती है। ऐसा नहीं हो सकता कि x या y नाम का कोई भी संख्या पूर्णांक में आए या फिर डेसिमल या फिर कहीं फ्रैक्शन में आए। तो अगर हम x का मान 1 लेते हैं, लेट सपोज x का मान 1 लेते हैं उदाहरण के तौर पे, कि सर 5 रुपए के यहां पर जो है वो कितने सिक्के हैं? ठीक है, नंबर ऑफ डिनोमिनेशन ऑफ 5 रुपी कॉइन। हालांकि 5 रुपए के तो मेरे भाई यहाँ पर मैं आपको फिर बाद में बता दूंगा, ठीक है, कि यहाँ पर और कैसे कैसे क्या क्या बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर एक काम करते हैं, y की वैल्यू से शुरू करते हैं। y की वैल्यू को 1 लेते हैं, लेट सपोज y की वैल्यू को 1 लेते हैं। तो यहाँ पर 4x का जो मान है ये 1 लेंगे तो जाकर के घट जाएगा, तो 4x का मान 59 आएगा। तो x की वैल्यू इंटीजर में होगी, जो कि सही नहीं है, दूर दूर तक सही नहीं है। अगर हम मान लीजिए y का मान 2 लेते हैं, तो 2 लेंगे तो 58 हो जाएगा, 4 58 को घटा नहीं पाएगा। 3 लेंगे तो 57 हो जाएगा, 4 नहीं घटा पाएगा। y की वैल्यू को 4 लेना पड़ेगा, तो y की वैल्यू को 4 लेना पड़ेगा, तो 4x का मान अगर ये 4 लोगे तो जाके घटेगा, तो मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो मेरे भाई यहाँ 14 हो जाएगा। समझ रहे हैं अभी आप बात को लेकर के? कोई दिक्कत की बात है? अभी आप देखते चलिए यहाँ पर, ठीक है, कि सर ये क्वेश्चन हमारे सामने 5x हो गया, 2y हो गया और इतना हो गया। 5x में से x गया तो इतना हो जाएगा, 2y में से यहाँ पर इतना गया, इतना हो जाएगा, और ये 60 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो y के मान को 4 लेने पे x का मान कितना आ गया? 14। तो हम यहाँ पर साइड में जाकर के वेरीफाई करते हैं जी। 5 रुपए का हमारे सामने हो गया है, हमारे सामने 2 रुपए का हो गया है, हमारे सामने 1 रुपए का हो गया है। इनके सिक्कों की बात कहते हैं। x का मान 14, x का मान हम कितना लेंगे? 14 लेंगे। तो y की वैल्यू कितनी आएगी? तो y की वैल्यू 4 आएगी। कुल मिलाकर के 40 सिक्कों में से मेरे भाई 18 सिक्के इसके निकल करके आ गए। तो इसके कितने सिक्के निकलेंगे? तो 22 सिक्के निकलेंगे। आप ये मान लीजिए। वैल्यू की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 रुपए के 14 सिक्के 70 रुपए बना देगा, 2 रुपए का ये 8 बना देगा, और यहाँ पर ये 22 बना देगा। आप जरा सबको जोड़ करके देखेंगे तो सवाल में आप देखिए 70, 78 और 22 मेरे भाई यहाँ पर मिल रहा है 100 रुपए। ठीक है, तो वेरीफाई हो गया। इट मीन्स यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया 5 रुपए के सिक्कों की संख्या, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? 14। अब बोलोगे गुरुजी कहीं पर कोई ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन में नहीं है तो मेरे भाई 14 के बाद 18 भी तो हो सकता है। ठीक है, 18 नहीं होगा। ठीक, अगर 18 25 90 लेते हैं तो 90 लेते हैं तो भैया देखो फिर मामला। ठीक है, अब यहाँ पर एक तुम्हारा इसके ऊपर में वैल्यू सेटिस्फाई कर गया। ठीक है, एक तुम्हारा, अच्छा कुछ लोग कह रहे हैं 13 आंसर होगा इसका, बढ़िया बात है, हम 13 पर भी आएंगे, सारी चीजों के ऊपर में आएंगे। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आप यहाँ समझना मेरी बात को भाई देखो, एक तुम्हारे सामने यहाँ पर ये वैल्यू आ गई। ठीक,
अब उसके बाद में और वैल्यू कैसे आ सकती है, एक तुम्हारे सामने यहाँ पर 14 आ गया। अब इसमें जब खुद से जाते हो तो इसमें क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। अब यहाँ पर जैसे y बराबर 4 पर अगर बात बनी है ना, तो y बराबर 8 पर भी एक बात बनेगा। ठीक है, होता क्या है यहाँ पर कि y बराबर 8 पर भी तुम्हारी बात बनेगी। ऐसा नहीं है कि खाली तुम 4 तक रह जाओगे, नहीं, आप यहाँ पर हर जगह पर जा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ देखो, जैसे तुमको पता लगा 4 का मल्टीपल है, तो फिर इसमें 4 और जोड़ दो, तो 4 और जोड़ दोगे तो y का मान 8 हो जाएगा। अब ये 8 हो जाएगा तो जाएगा तो 52, तो यहाँ 4x का मान कितना हो जाएगा 52। तो जब ये काटेगा तो कितनी बार में काटेगा 13 बार में। तो कितने कितने मान सेटिस्फाई कर सकते हैं मैं बताता हूँ, कितने पेयर तुम्हारे हो सकते हैं। देखोगे अगर तुम x और y का पेयर देखोगे ना, तो यहाँ पर इतना तुमको समझ में आ गया कि भाई मेरे ये 4 का मल्टीपल है, ये 4 का मल्टीपल है, तो ये भी 4 का मल्टीपल होगा। तो अगर तुम इसको जब 4 रखते हो, तुम इसको क्या रखते हो 4 रखते हो, जाके घटता है 56, तो 4 इसको 14 बार में काटता है मेरे भाई। अगर तुम इसको 8 रखोगे, अगर y के मान को 8 रखोगे, 8 जाके घटेगा तो 52, तो ये इसको 13 बार में काटेगा मेरे भाई यहाँ पर। ऐसे ही अगर तुम इसको 12 रखोगे, तो 12 जब जाके घटाओगे, इसको 12 रखोगे तो 12 घटाओगे 48 होगा, तो इसको 12 बार में मेरे भाई यहाँ पर काटेगा। ठीक है, ऐसे ही तुम इसको 16 रखोगे, 16 जाकर के घटाओगे, मतलब यहाँ 4-4 सिक्के तुम बढ़ाते जाओ और यहाँ पर एक एक सिक्का जो है तुम्हारा कम होता जाएगा। इसमें 4 और बढ़ा दो मेरे भाई, यहाँ पर इसमें एक और सिक्का कम हो जाएगा। इसमें 4 और बढ़ा दो और इसमें एक और सिक्का तुम्हारे सामने कम हो जाएगा। कई सारे यहाँ पर होंगे, हो सकता है x के इतने सिक्के, y के इतने, x के इतने, y के इतने, कई सारे यहाँ पर जो है बात बनेगी। हमने अभी इस पे चेक करके देखा, अब हम 13 और 8 पर भी चेक करके देख लेते हैं। ये पूरा देखो बर्बादी का जड़ है, मैं तुम्हें सही तरीका बताऊंगा कि सही तरीका क्या होता है। अब अगर मानो इसके 13 और इसके 8 सिक्के लेते हो, तो यहाँ पर तुम्हारे सामने 5 रुपए के सिक्के हैं, 2 रुपए के सिक्के हैं और 1 रुपए के सिक्के हैं। मान लीजिए इसके आपने 13 सिक्के लिए, इसके आपने 8 सिक्के लिए, तो ये हमारे सामने 21 हो गया। अब 21 हो गया तो 40 में से आप यहाँ पर क्या करिए, 40 में से आप 21 को घटा दीजिए, तो आपके सामने 19 आ जाएगा। 13 पचे हो गया 65, 8 दूनी हो गया 16 और यहाँ पर हो गया 19। आप सबको जोड़ करके देखो तो भी कितना आएगा, तो भी आपका 100 आएगा। तो यहाँ पर आपके सामने कितने सिक्के हो गए, तो 13 हो गए, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर है। आप बोलोगे गुरुजी यहाँ पर और भी किसी पर बात बन सकती है। भाई 13 और 8 के अलावा देखो 13 और 8 पर भी बात बन सकती है। 13 8 पर हमारी बात बन गई, 12 12 पर बन सकती है। आप इसके 12 सिक्के ले लो तो 5 × 12 आपके सामने 60 हो जाएगा। आप इसके 12 ले लो तो 12 × 2 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और 12 और 12 24 है, तो ये 16 हो जाएंगे, तो यहाँ 16 लेकर के आ जाओ। आप सबको जोड़ोगे तो ये भी कितना बना रहा है, 60 बना रहा है, 100 बना रहा है। ठीक है, आप ऐसे ही यहाँ पर 11 16 लोगे तो भी बात बनेगी। तो बेसिकली हमें इतना कुछ नहीं जाना, हमें जो चलना है एकदम साफ सुथरे तरीके से यहाँ चलना है। हो सकता है कुछ लोगों को समझ में आ गया, हो सकता है कुछ को नहीं समझ में आया। तो ऐसे सवालों में जो बेटर तरीका है वो हमारे सामने क्या है मैं बताता हूँ। हमेशा ऐसे सवालों में जो उचित होता है वो होता है ऑप्शन। हमेशा ऐसे सवालों में जो उचित होता है वो होता है मेरे भाई ऑप्शन। कि बेसिक में पॉसिबिलिटीज काफी सारी बनती हैं, तुमको कौन सा चाहिए तुम हमको यहाँ पर ये बताओ। ठीक है, हम यहाँ एग्जामिनर से ये कहते हैं जी केसेस तो कई सारे बनते हैं, तुमको कौन सा चाहिए वो बताओ। तो जैसे मान लीजिए इसने कहा 16 है, तो अगर हम यहाँ पर 16 रखते हैं, तो आपको भी पता है कि 40 में से 16 घटाने पर कितना हो जाएगा, तो 40 में से 16 घटाने पर हमारे सामने 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, 24 आ जाएगा। अब ये 24 आ जाएगा तो हमारे सामने भाई हम इसको और कैसे जा पाएंगे, कैसे हम यहाँ पर पता कर पाएंगे। तो उस केस में फिर आपको थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ेगा। कैसे लगाना पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ। 24 सिक्कों में अगर आपको इसको x मानना है तो ये आपको 24 - x मानना पड़ेगा। ठीक है, इसका तो बात आप भूल ही जाओ। 16 × 5 हमारे सामने 80 होता है, तो यहाँ पर बोलोगे 100 में से 80 निकल गया, तो यानी 20 आना चाहिए। तो इनका जो टोटल है वो 20 आना चाहिए। 2 रुपए के x सिक्के हमारे सामने इतना बनाता है और 1 रुपए का यहाँ पर हमारे सामने इतना बनाता है। दोनों का टोटल करने पर 20 आना चाहिए। तो हमने यहाँ पर क्या कहा जी, 2x में हमने यहाँ जोड़ा जी 24 - x को और हमारे सामने 20 आया। अब अगर आप देखोगे तो x की वैल्यू हमारे सामने नेगेटिव आ रही है, और नेगेटिव आ रही है तो इसका मतलब ये आंसर हमारा नहीं हो सकता है, ये हमारा नहीं हो सकता है। मैंने कहा ना भाई ऑप्शन ही आपको जाना पड़ेगा और कोई बात नहीं है। अगर आप इसके 16 सिक्के लोगे तो आपके पास में 40 में से 16 सिक्के निकल गए तो 24 बच गए। अगर ये x है तो ये 24 - x है। 2 रुपए के x सिक्के इतना, 1 रुपए का इतना, 100 रुपए में से 80 रुपए निकल गए 20, दोनों का सम हमारे सामने 20 आना चाहिए। x की वैल्यू नेगेटिव, इट मींस दिस इज नॉट करेक्ट ऑप्शन। अब अगर ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है तो यहाँ पर आप तुरंत फटाफट यहाँ पर क्या करोगे, तुरंत यहाँ पर आप दूसरे वाले ऑप्शन को मेरे भाई टेस्ट करोगे कि भैया दूसरा वाला ऑप्शन तुम्हारे सामने यहाँ पर क्या है। कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको लग रहा है बहुत टाइम लगेगा, नहीं, ये क्वेश्चन भी तो सदियों में एक बार पूछे जाते हैं। और मैंने कहा भी था आपसे कि कॉइन में आप अगर अपने दिमाग में लेकर के चल रहे हो कि यही क्वेश्चन बनते हैं 2-3 टाइप, ठीक है, तो आप भ्रम में जी रहे हो। असल सवाल से तो कभी सामना आपका हुआ ही नहीं है।
आप एक काम करिए 13 लेकर के चलिए। मान लेते हैं मेरे भाई यहाँ पर हम 13 लेके चलते हैं। 5 रुपए के 13 सिक्के कितने बनाएंगे? 65। ठीक है, अब यहाँ पर दो बातें निकल करके आएंगे। सबसे पहले 40 में से 13 सिक्के निकाल देंगे तो सिक्कों की संख्या 27 आनी चाहिए, और 100 रुपए में से 65 रुपए निकाल देंगे तो मेरे भाई इनका पैसा जो है टोटल 35 आना चाहिए। ये अपने दिमाग में डालिए। 40 सिक्कों में से 13 सिक्के निकल गए, 27 सिक्के होने चाहिए। 100 रुपए में से 65 रुपए निकल गए। ये फ्रेम से ही बाहर कर दो इसको, ये फ्रेम से ही बाहर कर दो, ये फ्रेम में तुम्हारे नहीं है। अब 27 सिक्कों में अगर मैं इसको x मानता हूं तो ऑटोमेटिक यहाँ पर 27 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, 2 रुपए के x सिक्के यहाँ पर 2x बनाएगा, और 1 रुपए का इतना हमारे सामने इतना बनाएगा। हमें टोटल करने पर x का वैल्यू इंटीजर में नहीं चाहिए और डेसिमल में नहीं चाहिए बस। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम बोलेंगे जी 2x प्लस हमारे सामने 27 माइनस x, और ये मान हमारे सामने 35 है। 2x में से x घटा दीजिए, x की वैल्यू आ गई, और 35 में से 27 घटा दीजिए 8। x का मान मेरे भाई अगर एक इंटीजर आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर ये क्या सही है। बेसिकली x का वैल्यू जो होगा यहाँ पर हम लिख सकते हैं x कांट बी, x यहाँ पर क्या हो जाएगा? कांट बी। ठीक है, नेगेटिव। क्या क्या नहीं हो सकता है? तो नेगेटिव नहीं हो सकता। उसके बाद में यहाँ पर जो है वो डेसिमल में नहीं आ सकता। ठीक है, डेसिमल में मेरे भाई यहाँ नहीं आ सकता है। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर क्या हो सकता है? देखो, नेगेटिव नहीं हो सकता है मेरे भाई। एक्स कांट भी यहाँ पर जो है डेसिमल वैल्यू इसके नहीं आ सकता है, और उसके बाद में यहाँ पर ये फ्रैक्शन में नहीं आ सकता है। ठीक है, सीधा सा बात है मेरे भाई, यहाँ पर इंटीजर में होगा तभी जाकर के बात बनेगी। अभी तो और भी काफी सारे सवाल हैं, आप पढ़िए 147 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए, आपको समझ में आएगा कि भैया असल में कॉइन होता क्या और आप पढ़ क्या रहे थे। अ पेमेंट ऑफ 120 इज मेड विद 10 रुपी, 5 रुपी एंड 2 रुपी कॉइन। मेरे भाई यहाँ पर 10 रुपए के सिक्के हैं, 5 रुपए के सिक्के हैं और 2 रुपए के सिक्के हैं, और इनका जो पेमेंट देखो, यहाँ पर एक होता है नंबर और याद रखना एक होता है वैल्यू। दो ही चीजें होती हैं, दो ही याद रखनी होती है। तो कहा गया जी 120 रुपए का भुगतान, तो 120 का मतलब यहाँ पर ये हो गया पैसे का टोटल। तो 120 रुपए का भुगतान 10 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए के सिक्कों में किया जाना है। इसके लिए कुल 25 सिक्कों का उपयोग होगा। सिक्कों का जो उपयोग होगा वो कितना होगा? तो 25 होगा। दो चीजें तुम्हारे सामने दी गई है, सिक्कों का टोटल, पैसों का टोटल। सिक्कों का टोटल, पैसे का टोटल। अब कहा गया भुगतान में उपयोग किए गए 10 रुपए के सिक्कों का मेरे भाई यहाँ पर कौन सा सही है। हम बाई ऑप्शन चलेंगे और बाई ऑप्शन समझेंगे जी। 10 रुपए के सिक्कों की संख्या मान लेते हैं, 10 रुपए के 6 सिक्के थे। उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं बच्चों, कितने सिक्के थे? 6 सिक्के थे। आप लोग मेरा साथ निभाइएगा और आप लोग देखिएगा। 25, देखो 10 रुपए के 6 सिक्के थे तो पैसा कितना हो गया? 60 हो गया। अब हम लोग यहाँ चलते हैं, चलिए समझते हैं हम लोग यहाँ पर। बहुत तरीके से बच्चों समझेंगे, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, कहीं कोई परेशानी की बात नहीं होगी। आप मुझे बताइए 25 सिक्कों में से 6 सिक्के निकल गए, बचे कितने? 19 सिक्के। अगर हम 19 में इसको x मानते हैं तो यहाँ पर क्या मानेंगे? 19 माइनस x मानेंगे। 5 रुपए के x सिक्के यहाँ पर 5x हो जाएगा, और 2 रुपए के इतने हमारे सामने 38 माइनस 2x हो जाएगा। ठीक है, हमें पता है यहाँ पर कि इन दोनों को जोड़ोगे, 120 में से 60 निकल गया तो इतना आना चाहिए। जैसे 25 में से 6 निकल गया 19, 120 में से 60 निकल गया, दोनों का सम हमारे सामने 60 है। आइए चलिए जोड़ते हैं। तो 5x में से हम यहाँ पर जब इसको जोड़ेंगे भाई मेरे, तो हमारे सामने कितना आएगा? 60 आएगा। 5 में से 2 घटा देंगे 3 हो गया, और 60 में से मेरे भाई यहाँ ये घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे गुरुजी 60 में से आप यहाँ पर ये घटा दो, कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। अब मुझे बताओ 3 22 को काट रहा है क्या? 3 जो है 22 को काटेगा? तो बोलोगे नहीं गुरुजी नहीं काटेगा। काटेगा नहीं काटेगा, तो इसका मतलब ये जो ऑप्शन उठाया हमने, क्या उठाया है? गलत उठाया है। ये जो ऑप्शन हमने उठाया, हमने पूरी तरीके से क्या उठाया? गलत उठाया है। तो अगर ये ऑप्शन हमने उठाया गलत उठाया तो हमें कौन सा ऑप्शन उठाना चाहिए? आइए चलिए हम डी पर बात चलते हैं, और यहाँ पर हम 8 पर देखते हैं, और 8 को हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या कहा? हमने कहा जी मान लेते हैं 10 रुपए के आपके 8 सिक्के हैं। 10 रुपए के 8 सिक्के हैं तो कितना बनेगा? 80 रुपए। अब बच्चों यहाँ पर देखो एक तरीके से 25 में से 8 निकल गया, बचा कितना? 17। और मेरे भाई यहाँ पर 120 में से 80 निकल गया, बचा कितना? 40। ठीक है, अब खाली यहाँ पर वेरीफाई करना है बहुत तरीके से, यहाँ पर बहुत अच्छे से। ठीक है, खुशबू सिंह आपको तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है। ठीक है, आप नई स्टूडेंट हैं, आप खुद लिख रही हैं, तो क्लास नंबर 1 से देखिए ना। आपको जरूरी थोड़ी है किसी क्लास में घुस करके इसी क्लास को देखना है। रेशियो अगर सीखना है तो क्लास नंबर 1 को देखिए, 2 को देखिए, 3 को देखिए, 4 को देखिए, तब जाकर के बात बनेगी। आप भी तो एकदम बाहुबली बनने के चक्कर में है कि जी हम तो यहाँ पर पहली इसी क्लास से हम पूरा पूरा रेशियो समझ लेंगे। पहले जाइए क्लास नंबर 1 देखिए, फिर उसके बाद में इस क्लास में आइए आप।
ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखते हैं इसके हमारे सामने x सिक्के हैं तो 17 में से x घटा देंगे तो ये 17 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, 5 रुपए के x सिक्के हमारे सामने इतना बनाता है और 2 रुपए के हमारे सामने कितना बनाता है, तो 34 माइनस का 2x बनाता है। दोनों को जोड़ने पर इतना आना चाहिए। तो अगर हम देखेंगे तो 5x प्लस 34 माइनस 2x हमारे सामने कितना है, तो 40 है। 5 में से 2 घटा दीजिए तो 3 हमारे सामने हो जाएगा और 40 में से 34 घटा दीजिए 6 हो जाएगा। x का मान 2 आएगा। x का मान 2 आएगा तो हमारे सामने इंटीजर है और अगर इंटीजर है तो ये आंसर हो सकता है। बाकी तुमको वेरीफाई भी करके देखना है तो वेरीफाई भी तुम करके देख सकते हो। ये रहा तुम्हारे सामने 10 रुपए का सिक्का, ये रहा तुम्हारे सामने 5 रुपए का सिक्का, ये रहा तुम्हारे सामने 2 रुपए का सिक्का। अगर हम संख्या की बात करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर 8 आपने लिया था, x का मान 2 आया था तो यहाँ पर इसके हो गए 2 सिक्के। ठीक है, यहाँ पर 17 में से 2 गया तो यहाँ हो जाएगा 15। आइए चलिए हम वैल्यू का टोटल बच्चों निकालते हैं। ठीक है, 10 रुपए के 8 सिक्के 80 रुपए बनाएंगे, 5 रुपए के 2 सिक्के 10 रुपए बनाएंगे, 15 रुपए के ये 30 बनाएंगे। सबको जोड़ने पर कितना आ रहा है, 120 आ रहा है और यहाँ पर कितना दिया, 120 दिया, यानी वेरीफाइड हमारे सामने हो चुका है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बहुत सरल हमने कर दिया, बहुत आसान हमने कर दिया। कुमारी प्रीति कहती हैं 40 कैसे आया है, यहाँ पर ये 40 कैसे आया है। प्रीति जी 120 रुपए में से तो 80 रुपए खाली 10 रुपए की वजह से आ रहा था, 80 रुपए ये लेकर के आ गया था, तो ये कितने लेकर के आएंगे, तो 40 लेकर आएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर 25 सिक्कों में 8 सिक्के इसके थे तो इनके कितने थे, 17। उसी तरीके से 120 रुपए में 80 रुपए तो मेरे भाई इसकी वजह से हो गए, तो इसकी वजह से कितने हुए, तो 40 हुए। कितने हुए, तो 40 हुए यहाँ पर। ठीक है, आ जाइए चलिए आगे बढ़ते हैं और 148 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं क्या कहा गया। बहुत तरीके से आप लोग पढ़िए। ठीक है, पढ़िए। एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे के कुल 330 सिक्के हैं। प्रत्येक मूल्य वर्ग के सिक्कों का कुल मौद्रिक मूल्य समान है, तो यहाँ पर बैग में 25 पैसे के सिक्कों की कुल संख्या क्या होगी। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। अ बैग कंटेन अ टोटल ऑफ 300 कॉइन कंटेनिंग 50 पैसा मेरे भाई यहाँ पर, फिर उसके बाद में यहाँ पर 25 पैसा, फिर यहाँ पर, ठीक है, और फिर उसके बाद में यहाँ पर 20 पैसा। ठीक है, और यहाँ पर हमारे सामने सिक्कों का संख्या हो जाएगा और हमारे सामने बच्चों वैल्यू हो जाएगी। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो बैग कंटेनर टोटल हमारे सामने कितना होगा, तो टोटल हमारे सामने 330 कॉइन होगा। ठीक है, इफ द टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ईच डिनोमिनेशन ऑफ कॉइन इज सेम, सब की वजह से बराबर रुपए आते हैं। एक एक रुपए ऐसे मान लो, अगर इससे एक आते हैं तो इससे भी एक आएगा, इससे भी एक आएगा, अगर इससे 2 आता है तो इससे भी 2 आएगा, 2 आएगा, इससे 3 आता है, 3 आता है, 3 आएगा, सब की वजह से बराबर आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन कितना होगा। मैंने आपको ये बात बहुत तरीके से समझाया कि इसको हम कैसे बनाएंगे। आइए चलिए, मैं आपसे सिंपल सा एक छोटा सा बात यहाँ पर पूछना चाहता हूँ। आप बताओ 50 पैसे के कितने सिक्के लगते हैं 1 रुपया बनाने के लिए। 50 पैसे के कितने सिक्के लगेंगे 1 रुपया बनाने के लिए, तो बोलोगे गुरुजी 2 सिक्के। 25 पैसे के कितने सिक्के लगेंगे 1 रुपया बनाने के लिए, 4 सिक्के। 20 पैसे के कितने सिक्के लगेंगे 1 रुपया बनाने के लिए, 5 सिक्के। तो सिक्कों का अनुपात यहाँ ये हो जाएगा। तो ये जो दिया गया है ये सिक्कों का टोटल है। टोटल है मतलब 5 4 9 और 2 हमारे सामने 11 का मान है। और हमसे कहा गया टोटल नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन। टोटल नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन मतलब इसका मान बताना है। आप सर काटिए ना यहाँ पर सीधा सीधा, यहाँ पर आंसर आपके सामने कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। और 120 आ जाएगा तो कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नॉर्मल क्वेश्चन है, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार एकदम। अब जाकर के तुम लोग ट्रैक पर आए हो, अब जाकर के छोटी छोटी चीजें तुम्हें समझ में आई हैं। आओ पढ़ो यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन को देखो। एक बैग में 10 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपए के 14, 6 और 10 के अनुपात में है। सभी सिक्के को मिलाकर के उनका मूल्य इतना होता है। केवल 1 रुपए के सिक्के जो हैं अगर स्वीकार किए हैं तो मौजूदा राशि को दोगुना करने के लिए कितने अतिरिक्त। यहाँ पर ये सारी बातें बाद में होंगी, पहले यहां तक जो चर्चा है वो पहले पूरी की जाए। अब बैग कंटेंट 10 पैसा, 25 पैसा, 50 पैसा एंड 1 रुपए। मेरे भाई एक बैग के अंदर में यहाँ पर क्या क्या मौजूद है, तो एक बैग के अंदर में यहाँ पर 10 पैसे का जो सिक्का है वो मौजूद है, बहुत तरीके से आप यहाँ देखेंगे तो। फिर उसके बाद में इस बैग के अंदर में 25 पैसे का जो सिक्का है वो मौजूद है। फिर बैग के अंदर में 50 पैसे का जो सिक्का है वो मौजूद है। और फिर बैग के अंदर में 1 रुपए का जो सिक्का है वो मौजूद है। तो बैग के अंदर में क्या क्या है, 10 पैसा, 25 पैसा, 50 पैसा, 1 रुपए। इनकी जो संख्या है हमारे सामने वो क्या है, तो बोला जाएगा जी 14:6:10 मेरे भाई यहाँ पर 5। टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द कॉइन इज इतना। अगर हम यहाँ पर टोटल वैल्यू कॉइन की हम देखते हैं कि भैया कॉइन्स की वैल्यू हमारे सामने कितना होगी, तो कॉइन्स की वैल्यू हमारे सामने 64.5 होगी। 64.5 होगी, ये हमारे सामने हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे संख्या का अनुपात है, ये हमारे सामने टोटल वैल्यू है।
अब क्वेश्चन में कहा गया है यहाँ पर इफ ओनली 1 रुपए कॉइन आर एक्सेप्टेबल। भाई ये सवाल तुम पढ़ो, ठीक है, कि इतने 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 के सिक्के इस अनुपात में थे और जिसके कारण जो पैसा आ रहा था वो इतना आ रहा था। तो मुझे लगता है कि पहले हमें सिक्कों की संख्या पता कर लेनी चाहिए, बट थोड़ा ठहरते हैं, समझते हैं आगे सवालों को। यदि केवल 1 रुपए के सिक्के जो है स्वीकार्य हैं, यानी कम मूल्य वर्ग वाले नहीं है, 1 रुपए से नीचे, अब देखो जैसे मोदी जी मान लो आ गए, नोटबंदी कर दी है, तो 500 1000 का नोट कैसे बंद कर दिए थे, वैसे ही मानो कल के दिन कोई सरकार आए और वो ये कहिए पैसा पैसा वाला सिस्टम खत्म करो, खाली 1 रुपये का सिक्का हमें चाहिए होगा। तो मौजूदा राशि को दोगुना करने के लिए कितने अतिरिक्त 1 रुपए के सिक्कों की आवश्यकता है? ठीक है, अतिरिक्त करने का मतलब उसके पास में कितना था और कितना उसको एक्स्ट्रा चाहिए। तो आप लोग समझदार प्राणी हो, आप लोग ये बात कहोगे गुरुजी देखिए, हमारे सामने पहले हमें सिक्कों की संख्या को पता करना है कि हमारे सामने सिक्कों की संख्या कितनी है, 1 रुपए के सिक्के की संख्या कितनी है ये पता करना है। तो मैं आपसे यहाँ पर क्या अनुरोध करूंगा, भाई आप देखो यहाँ ये पैसा है 10 इंटू 40 140, 140 को 100 से भाग करोगे 1.4, ठीक है, 25 इंटू 6 150, 150 को मेरे भाई 100 से भाग करोगे 1.5, 50 इंटू 10 500, 500 को 100 से भाग करोगे इतना और यहाँ पर इतना, ठीक है। तो जो हमारे सामने भाई मेरे दिया गया है, ये हमारे सामने पैसे का टोटल है, मतलब सबका टोटल है 5 10 11 12, 12 पॉइंट कितना हो जाएगा, तो 12.9 का मेरे भाई यहाँ पर मान है। और हमसे जो कहा गया वो हमसे क्या कहा गया, 1 रुपए के सिक्के का मान यानी इसका मान हमें बताना है। दशमलव से दशमलव खत्म, यहाँ पर ये से 5 बार में काटेगा, यानी 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, तो 25 सिक्के हैं। तो यहाँ पर ये कितने सिक्के हैं, तो 25 सिक्के हैं, 25 कॉइन्स है मेरे भाई यहाँ पर, इस बात को याद रखिएगा। और किसके, तो 1 रुपए के, 1 रुपए के मेरे भाई यहाँ पर कितने हैं, तो 1 रुपए के 25 कॉइन्स है, ठीक है। अब मैं इस सवाल को आप लोगों के आगे हाईलाइट करता हूं। इस सवाल में हमसे यहाँ पर क्या कहा गया, हाउ मेनी एडिशनल 1 रुपी कॉइन आर नीडेड टू डबल द एग्जिस्टिंग अमाउंट। मेरे भाई यहाँ पर 1 रुपए के कितने सिक्के लगेंगे, तो पहली बात हम एडिशनल बाद में देखेंगे, पहले कितने लगेंगे। तो यहाँ पर 1 रुपए के मैं यहाँ पर कितने सिक्के को मेरे भाई लगाऊंगा ताकि ये जो अमाउंट है इसका डबल हो जाए, 64.5 का डबल। तो मेरे भाई 64 का मुझे डबल करना है, ठीक है। तो सिक्कों की संख्या कितनी होगी, 60 का डबल 120, 4.5 का डबल मेरे भाई यहाँ पर 9, यानी 129। तो जो एडिशनल है वो एडिशनल कितना लगेगा, एडिशनल हमारे सामने कितना लगेगा आप बताओ। 129 सिक्कों की जरूरत है, जिसमें से मेरे भाई 25 तो मेरे पास में थे ही, तो एडिशनल लगेंगे 104। तो आंसर कितना आ जाएगा, 104, ऑप्शन नंबर बी होगा। जितने लोग ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं वो सारे के सारे गलत बता रहे हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कितने सिक्कों की आवश्यकता है, तो 129, और कितने एडिशनल की आवश्यकता है, तो 104, ठीक है। कितने एडिशनल की आवश्यकता है, तो 104 यहाँ पे। क्लियर है ये बात, चलिए बहुत बढ़िया बात है। हालांकि इस क्वेश्चन को यहाँ पर जो है थोड़ा सा शॉर्ट में भी बनाया जा सकता था, बट ठीक है रहने दो, मतलब मेरे पास में एक तरीका ये था, ठीक है, बट रहने दो कोई बात नहीं। ठीक है, मतलब अगर जैसे मैं जो कह रहा था वो ये कह रहा था कि अगर कोई बच्चा थोड़ा सा समझदार होता और थोड़ा रिस्क लेने की क्षमता रखता, तो इस क्वेश्चन को मेरे भाई यहाँ पर वो जो है शुरू में ही उड़ा देता। पूरा पूरा इतना पढ़ने की उसको जरूरत ही नहीं होती उस बालक को। बोलोगे गुरुजी कैसी बात कर रहे हो आप, यहाँ पर कैसे बालक को जरूरत नहीं पड़ती, मैं बताता हूँ, सुन मेरे भाई। यहाँ पर अगर देखोगे तो तुम्हारे सामने क्वेश्चन में ऐसा दिया गया था कि तुम्हारे सामने 10 पैसा है, 25 पैसा है, 50 पैसा है, 1 रुपए है, और तुम्हारे सामने यहाँ पर ये पूरा पूरा गिवन था, इसमें कहीं पर कोई कोतवाही की बात नहीं थी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, हमें जो बनाना था वो क्या, मेरे भाई देखो 1 रुपए के, पहली बात क्वेश्चन में कहा गया था कि 1 रुपए की कितने एडिशनल सिक्के लाओगे कि इसका डबल बनाओगे। तो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ पहली बात 1 रुपए के कितने सिक्के लगेंगे ताकि इसका डबल बन पाए, इसका डबल बन पाए। तो आप यहाँ पर कहोगे जी कम से कम 1 रुपए के कितने, कम से कम क्या, 1 रुपए के 129 सिक्के लगेंगे। तो 129 सिक्के लगेंगे, तो जो एडिशनल होगा वो इससे कम ही होगा, यानी आंसर 129 से थोड़ा सा कम होगा। ये 129 से ज़्यादा है, नहीं हो सकता, ये 129 से नहीं हो सकता, ये बहुत ही कम है, नहीं हो सकता, 129 से थोड़ा सा कम ये होगा, बात खत्म। तो अगर तुम यहाँ पर मेरे भाई जो है वो दिमाग लगाते तो तुम इस तरह से सवाल को मेरे भाई यहाँ पर बना पाते कि 129 के यहाँ पर कुल मिलाकर के 129, 82 नंबर नहीं हुआ है, पहले 82 करवा दे पल्लवी जी, आपका ध्यान यहाँ पर नहीं है, पहले 82 पे ले चले आपको, बताइए, ठीक है। नहीं, पहले आप 40 बार और पल्लवी जी कमेंट कर लीजिए, 82 नहीं हुआ है सर जी, थोड़ा सा कम लिखे हैं आप यहाँ, लगातार आप 20 बार पेस्ट कर चुके हैं, मुझे लगता है अभी कम है, आप 400 बार और पेस्ट करिए, तब मेरी आंखों से दिखेगा कि 82 नहीं हुआ है। तो अनपढ़ गंवारों वाली हरकतें करते हो भाई, जो जो क्वेश्चन छोड़े हैं मैंने, मुझे पता है, चैप्टर थोड़ी खत्म कर चुका हूं।
अंतिम क्लास तक भी मैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, ये बात ध्यान रखिए। कई क्वेश्चंस में होल्ड पे रखता हूं वहां, मुझे पता है अंतिम क्लास में मैं सारे क्वेश्चंस करवाता हूं। ये नहीं हुआ, ये गधा आदमी जो पहले पढ़ा रहे उसको पढ़ो ना, इस पे तो ध्यान है नहीं, फिर चिल्लाओगे ये समझ में नहीं आया, रिपीट कर दीजिए, ये वाला लाइन दोबारा बता दीजिए। तो मेरा ये कहना है कि भाई 129 सिक्के तो लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है। तो कुछ तुम्हारे पास में होंगे, थोड़े और जोड़ करके 129 लाओगे, यानी आंसर तुम्हारा 129 से थोड़ा सा कम होगा। थोड़ा सा कम कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी है। अजीब हालत है, 82 नहीं हुआ है, 115 नहीं हुआ है, 53 नहीं हुआ, अरे नहीं हुआ तो भाग गए क्या, करवाएंगे भाई, टॉपिक खत्म थोड़ी कर दिए, होगा सब होगा, जो पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान नहीं है, कहीं और जाना है। आइए पढ़िए 150 नंबर। अंतिम क्लास में जिस दिन पूछेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन बाकी रह गया, उस दिन बताना, उस दिन सारा कराऊंगा। अल्लाह मत करो, शांति से पढ़ो चुपचाप, ठीक है। पढ़िए, परिवर्तन करने वाली एक मशीन में 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के हैं। सिक्कों की जो कुल संख्या हमारे सामने 300 है, राशि 960 रुपए है। यदि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या और 2 रुपए के सिक्कों की संख्या को आपस में अगर बदल दिया जाए तो मूल्य 40 रुपए से कम हो जाता है। 5 रुपए के सिक्कों की कुल संख्या। आप इस क्वेश्चन को बच्चों अभी आप लोग ट्राई करो, मैं आपको 1.5 से 2 मिनट का वक्त देता हूँ। बहुत प्यारा क्वेश्चन है और दिमाग आपका घूम जाएगा। जो शुरू में हम आपको कॉइन्स के क्वेश्चंस करवा रहे थे ना, वो सारे सारे थे बेसिक वाले क्वेश्चन, ठीक है। बेसिक वाले क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग तो देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे भाई दिमाग नहीं खोलता है, ठीक है। वो आपको उस लेवल पे लेके नहीं जाएंगे जो एग्जाम की डिमांड है, ठीक है। तो मैंने पहले भी कहा था आपसे कि जैसे फाउंडेशन बैच जब मैं लेकर के आया, और ये मतलब हमारा जो था बैच हमारा चैंपियंस का, तो इसका लाने का उद्देश्य मेरा क्या था, इसका उद्देश्य मेरे भाई यहाँ पर ये था कि हम आपको पूर्ण रूप से तैयार करें, कि आपके आजू बाजू भी कोई क्वेश्चन आए तो आप सारे के सारे समेट पाओगे, ठीक है। तो बढ़िया से आप इसको पढ़ो। आप लोगों की सबसे बड़ी गलती आज के सेशन में यह है कि ध्यान, पहली बात तो सारे बच्चे टाइम पर नहीं आए हैं, अपनी मर्जी से मालिक से कोई आया है, कोई 10 बजे आया, कोई 10:10 पे आया, कोई 10:20 पर आया, कोई 10:25 में आया, कोई 10:30 में आया, और सारे के सारे क्वेश्चन को समझना चाहते हैं। थ्योरी किसी ने नहीं पढ़ा, शुरू के जो 20 मिनट थ्योरी पढ़ा है उसको घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ता है जी, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, आप ऐसा कर दीजिए। बिल्कुल, हम तो भगवान परमात्मा आदमी हैं, समझा देंगे। तो पहली गलती तो तुम्हारी है। और दूसरी गलती मेरे भाई यहाँ पर, आप एकदम लाइन से सारी क्लासेस को नहीं देख रहे हो। क्लास नंबर 1 देखिए, 2 देखिए, 3 देखिए, 4 देखिए, तब ना यहाँ पर समझ में आएगा। अपनी अंदर की कमी है आपके पास में। और तीसरी गलती यहाँ पर यह है, क्लास में पढ़ना कम, कमेंट पर ज्यादा फोकस है। भाई आंसर आए तब कमेंट करो, नहीं आए तो शांति से बैठ के सीखो कि वहां क्या कह रहा हूं। ये मैं पहले बता दे रहा हूँ। 3 गलतियों को सुधार लो। टाइम पर आना पहली गलती है, इसको सुधारो वहां पे। दूसरा, कमेंटबाजी ज्यादा करना, उसको सुधार लो। और तीसरा, वहां पर साफ बता दे रहे हैं कि पीछे की जितनी भी क्लासेस है उसको कवर करके आया करो, ठीक है। बनाइए आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को बनाइए। क्या कहा गया, बहुत तरीका से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। चेंज मेकिंग मशीन कंटेन 1 रुपी, 2 रुपी एंड 5 रुपी कॉइन। एक चेंज बनाने वाली मशीन के अंदर में 1 रुपए का कॉइन है, फिर उसके बाद में यहाँ पर 2 रुपए का कॉइन है, और फिर उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर 5 है। चेंज मेकिंग मशीन में 1 रुपए है, 2 रुपए है, 5 रुपए है। टोटल नंबर ऑफ कॉइन इज 300। अगर हम यहाँ पर सिक्कों की संख्या देखते हैं भाई मेरे, तो यहाँ पर कॉइन्स का जो टोटल है वो हमारे सामने कितना है, तो वो हमारे सामने 300 है। वो हमारे सामने कितना है, 300 है। द अमाउंट इज रुपीज 960। अगर हम यहाँ जो अमाउंट या टोटल शब्द जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, अगर हम इसको देखेंगे तो अमाउंट का यहाँ पर टोटल हमारे सामने 960 है, ठीक है। द नंबर ऑफ 1 रुपी एंड 2 रुपी कॉइन आर इंटरचेंज। अब यहाँ से जो सिनेरियो है वो अलग दिया गया है कि अगर हम 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्कों को इंटरचेंज करते हैं तो वैल्यू कम्स डाउन बाई 40। अगर हम उसके सिक्कों की संख्या को बदलेंगे, ठीक है, जैसे 1 रुपए 2 रुपए को अदला बदली कर देंगे तो पैसे में जो डिफरेंस आएगा ना वो 40 रुपए का आएगा। तो यहाँ पर 5 रुपए के सिक्के कितने हैं, ठीक है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ऐसे सवालों को बच्चों किससे जाते हैं। चलो सारे के सारे यहाँ पर बताओ फटाफट, ऐसे सवालों को किससे जाते हैं। तो बोलोगे गुरुजी ऐसे सवालों को हम बाई ऑप्शन जाते हैं। हम लोग यहाँ पर देखो, जब हमारे सामने कॉइन का कुछ अता पता नहीं है, इसका अता पता नहीं है, तो अपने तरफ से गेस करने से बेहतर क्या होगा गुरुजी, अपने तरफ से गेस करने से बेहतर होगा कि हम यहाँ पर जो है वो बाई ऑप्शन जाए। हम यहाँ पर क्या जाए सर, बाई ऑप्शन जाए। और बाई ऑप्शन जाकर के हमको 2 चीज सेटिस्फाई करना होगा। सबसे पहला तो बाई ऑप्शन जाने के बाद में ये सेटिस्फाई करना होगा कि उनका टोटल इतना आना चाहिए, और दूसरा, इनका जब हम इंटरचेंज करेंगे, 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्के को जब हम इंटरचेंज करेंगे तो वैल्यू कम्स डाउन बाई 40। इसमें 40 रुपए कम यानी 920 आना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम सिक्कों की अदला बदली कर देंगे तो 920 आना चाहिए। तो हम चलते हैं बाई ऑप्शन। अब बाई ऑप्शन में भी यहाँ पर जाएंगे तो मेरे सामने काफी सारे हैं, ठीक है। मैं मान लीजिए यहाँ पर 100 को लेकर के चलता हूँ और मैं 100 को लेकर के बनाता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कहा गया, नंबर ऑफ 5 कॉइन। तो मेरे भाई यहाँ 5 रुपए के मान लीजिए 100 कॉइन हम लेके चलते हैं। अब मैं आपसे फिर से वही बात कहूंगा,
₹5 के 100 कॉइन कितना बना देगा? 500 बना देगा। अब ये मत कहना ये कहाँ से आया, वो कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, सर में दर्द देते हो एकदम, ठीक है। 300 में से मेरे भाई 100 सिक्के निकल गए तो बचे कितने? 200 सिक्के बचे मेरे भाई यहाँ पर। और ऐसे ही 960 में से 500 निकल गया तो बचा कितना? 460 यहाँ पर हमारे सामने बच गया। बच गया भाई, ठीक है। ये मत कहना आप 460 कहाँ से आ गया। अब मानो ₹1 के तुम यहाँ पर इसके x सिक्के बनाते हो, तो 200 में से x निकल जाएगा तो ये हो जाएगा 200 माइनस x हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। ₹1 के x सिक्के इतना बनाएगा और ₹2 के इतना तो इंटू 2, तो ये हमारे सामने हो जाएगा 400 और माइनस में 2x, ठीक है। दोनों का जोड़ हमारे सामने 460 आएगा, तो इसका और प्लस मेरे भाई यहाँ पर इसका जा करके जो जोड़ है वो हमारे सामने 460 है। अब ऐसे में अगर आप देखोगे तो x में से 2x जाओगे तो माइनस x है और ये वैल्यू 60 है। मैंने जैसे कहा था x की वैल्यू नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, लेकिन x की वैल्यू नेगेटिव आ गई है, इसका मतलब ये सही नहीं होगा। इसका मतलब मेरे भाई यहाँ पर ये बात जो होगी वो सही नहीं होगी। इसका मतलब यहाँ पर क्या है? कम पड़ रहा है यहाँ पर, यानी हमें इससे ज़्यादा वैल्यू लेना पड़ेगा और इससे ज़्यादा वैल्यू फिर अगला कौन सा है? 140 है। तो हम मान लीजिए अब यहाँ पर ये वाला मान हम नहीं लेंगे। हमारे सामने चीज़ें कम पड़ गई, हमें थोड़ी सी इसकी वैल्यू और चाहिए। तो मान लीजिए कि हमने यहाँ पर क्या किया? हमने 140 को पिक किया। आपके सामने बन जाएगा, थोड़ा थोड़ा फास्ट रखोगे ना बन जाएगा। 14 पचे कितना हो जाएगा? तो 700 हो जाएगा। अब देखो 300 में से मेरे भाई यहाँ अगर हम इसको x मानते हैं, ठीक है, आप ऐसे मान के चलो तो आप यहाँ पर क्या कहोगे? आप यहाँ पर कहोगे गुरुजी देखिए सिक्कों का टोटल और अमाउंट का टोटल। 300 में से 140 ये लेकर आए तो ये 160 लेकर के आएंगे और यहाँ पर ये कितना लाएंगे? 260 लाएंगे। बहुत तरीका। 160 में अगर इसको इतना है तो ये हमारे सामने 160 माइनस x होगा। ₹1 के इतने सिक्के इतने ₹2 के मेरे भाई यहाँ 320 माइनस हमारे सामने 2x होगा। जोड़ते हैं और हम यहाँ पर देखते हैं क्या हमारी कहानी बनेगी। तो अगर हम देखेंगे तो x में हम यहाँ पर 320 और माइनस का 2x अगर हम जोड़ेंगे तो हमारे सामने 260 आ रहा है, ठीक है। भाई मेरे 320 में से 260 को घटाओगे इतना आएगा और ये हमारे सामने x की वैल्यू होगी। x एक इंटीजर आ गया। अब x एक इंटीजर आ गया तो यानी इसका मतलब जो वैल्यू हमारी निकल करके आई वो सही निकल करके आई और ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही है। बट एक वेरिफिकेशन भी बनता है, डबल स्टेप वेरिफिकेशन, ठीक है। डबल स्टेप वेरिफिकेशन कैसे करोगे? तो यहाँ पर मेरे भाई देख लो अपना वेरिफिकेशन कैसे लेकर के आओगे। तो आप यहाँ पर कहोगे जी ₹1 के सिक्के थे हमारे पास में, ₹2 के सिक्के थे हमारे पास में, ₹5 के सिक्के थे हमारे पास में। कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर हम यहाँ देखते हैं, इसका मान लीजिए मान हमारे सामने 60 था तो यहाँ पर 160 में से यहाँ पर चला गया 60 तो ये 100 हो जाएगा और ये हमारे सामने इतना हो जाएगा, ठीक है। अब एक बार हम यहाँ पर इसका जब टोटल करेंगे तो यहाँ पर ₹60 इससे आए, ₹200 इससे आए और मेरे भाई यहाँ ₹700 इससे आए। 700 200 900 और ये 60 तो 960 तो हमारा निकल करके आ गया। क्वेश्चन में कहा गया था यदि इसके मान को आप इंटरचेंज करते हो, आप एक काम करो, यदि आप इसके 100 सिक्के ले लेते हो और आप इसके 60 सिक्के ले लेते हो और आप इसको कांस्टेंट रखते हो जितना कि मेरे भाई यहाँ पर था, अब टोटल निकाल के देखो। तो अब जब टोटल निकालोगे तो ₹100 इसके, ₹120 इसके और ₹700 इसके, तो ये तुम्हारे सामने कितना आ गया? 920। और जैसा मैंने कहा था ₹40 कम आने चाहिए, ₹40 कम आ रहा है तो आंसर तुम्हारा यही होगा। हालांकि तुमको डबल स्टेप वेरिफिकेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये काम तुम नहीं भी करते तब भी तुम्हारा हो जाता। ऐसे बहुत रेयर ऐसे केसेस बनते हैं जहाँ x की वैल्यू दो ऑप्शन में इंटीजर आए, ठीक है। 3 ऑप्शन ऐसे होते हैं जिसमें x की वैल्यू या तो नेगेटिव आती है, फ्रैक्शन में आती है, डेसिमल में आती है, यही होता है। एक ही ऑप्शन ऐसा होता है जिसमें x की वैल्यू नॉर्मल आए। तो ये सब एक्सट्रीम लेवल के क्वेश्चंस हैं, इनको सस्ते सवाल मत समझा करो। किसी को दोगे तो जल्दी तुमसे बनेगा नहीं मेरे भाई, अगले व्यक्ति से सोचता रह जाएगा कि क्या करना है, कैसे करना है, और यहाँ तुम इसको बना पाओगे। ठीक है, पढ़ो मेरे भाई। कॉइन के ऊपर में 151 नंबर क्वेश्चन, 2 सवाल है हमारे, 151 152 तरीके से हम लोग इसको पढ़ते हैं और तरीके से मेरे भाई यहाँ पर हम लोग देखते हैं। एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे, ₹10 के कुल सिक्के हैं जिन्हें 3 लगातार विषम अभाज्य संख्या हो। पढ़ो आप इसको सवाल, भाई ऑन करिए उसको। ठीक है, अब बैग कंटेन फ्यू कॉइन ऑफ, मेरे भाई यहाँ पर एक बैग के अंदर में हमारे सामने क्या होगा, तो 50 पैसे का सिक्का होगा दोस्त। यहाँ आप पढ़ते चलिए, एक बैग के अंदर में 50 पैसे का सिक्का है, उसके अंदर में मेरे भाई यहाँ पर 25 पैसे का सिक्का है और उसके अंदर में हमारे सामने 10 पैसे का सिक्का है। अ बैग कंटेन फ्यू कॉइन्स ऑफ 50 पैसा, 25 पैसा एंड 10 पैसा एंड दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर। भाई साहब पहली बात, कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेना है, वो भी कितने लेने हैं, 3 लेने हैं। और कैसे नंबर, ऑड, ऑड प्राइम नंबर। ऑड प्राइम नंबर जैसे पहला ऑड नंबर जो होता है वो हमारे सामने देखो, ऑड नंबर यहाँ पर 3 हो गया, 3 के बाद 5 हो गया, 5 के बाद 7, ऐसे कोई भी 3 लगातार के प्राइम नंबर लेने हैं।
दैट आर इन असेंडिंग ऑर्डर। द टोटल वैल्यू ऑफ द कॉइन इन द बैग इज 552। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो क्वेश्चन में हमारे सामने क्या कहा गया, क्वेश्चन में बच्चों हमारे सामने वैल्यू कही गई और वैल्यू का हमारे सामने जो टोटल आया वो आया जी 552 रुपये। कितना आया, 552 रुपये। इफ़ नंबर ऑफ कॉइन इज रिवर्स, ठीक है, रिवर्स इन द ऑर्डर देन फाइंड द इंक्रीज इन अमाउंट इन द बैग। अगर हम सिक्कों की संख्या को उल्टा करते हैं, जैसे ऐसे जा रहे थे अब हम ऐसे चले जाएं, तो हमारे सामने जो टोटल आएगा वो कितना आएगा। ठीक है, अब ये सब क्वेश्चन देखो दिमाग घुमाने वाले क्वेश्चन है, कितना बढ़िया ये सवाल है, तुम्हारी सोच भी वहां तक नहीं पहुंचेगी कि भैया देखो हुआ क्या है। पूरा क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में समझा देता हूँ, समझो। एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 रुपए के कुछ सिक्के हैं। 50 पैसे, 25 पैसे, 10 रुपए के कुछ सिक्के हैं, ठीक है। तीन लगातार विषम अभाज्य संख्याओं द्वारा, ठीक है, आप यहाँ पर पढ़िए जो सिक्कों का अनुपात है वो क्या है, तीन लगातार विषम अभाज्य सिक्कों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। यानी यहाँ पर ये जो इसका नंबर होगा वो तीन लगातार विषम अभाज्य संख्या, लगातार तीन संख्याएं चाहिए, सारी की सारी ऑड में चाहिए और सारी की सारी प्राइम नंबर चाहिए। और इस तरीके से कि अगर हम उनको आरोही क्रम में रखते हैं तो यहाँ पैसे की कुल कीमत 552 आए। अगर हम इनको आरोही क्रम में रख करके इनका मूल्य निकालते हैं तो मूल्य का वैल्यू 552 निकल करके आ जाए। मूल्य का वैल्यू कितना आ जाए, 552 आ जाए। तो पहली बात, इसी के आधार पर खाली तुम गेस करो कि तुम्हारे कितने सिक्के निकल के आएंगे, कितने सिक्के निकल करके आएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर अगर हम प्राइम नंबर की गिनती देखते हैं, हम यहाँ पर प्राइम नंबर देखते हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है, अभाज्य संख्या। तो प्राइम नंबर की अगर हम बात करें, प्राइम नंबर शुरू होता है 2 से, 2 के बाद आता है 3, 3 के बाद आता है 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, ऐसे करके। दो हम नहीं ले सकते क्योंकि ऑड के बारे में कहा है। अब अगर तुम 3, 5 और 7 सिक्के लोगे, भाई 3, 5 और 7 सिक्के क्या ही बनाएंगे, कुछ भी तो नहीं बनाएंगे। इतने छोटे छोटे सिक्के हैं, बताओ। 3 सिक्के लोगे 75, 1.5 रुपया बनेगा। ये लोगे तो मेरे भाई बहुत, मतलब तुम्हें बड़ी बड़ी संख्याएं लेनी पड़ेंगी, ऐसी संख्याएं जिसका कोई हद हिसाब नहीं। तुम अगर सोचोगे 13, 17, 19 ले लेते हैं भाई, उससे भी कुछ बात नहीं बनेगा। खुद ही सोचो ना यार, इसके 4 सिक्के मिलकर के 1 रुपया बनाते हैं। तो यहाँ पर तुम्हें जो जाना पड़ेगा वो बहुत एक बड़े अमाउंट पे जाना पड़ेगा, बहुत एक बड़े नंबर पे जाना पड़ेगा। अब बड़े नंबर पर सोचो तुम यहाँ पर क्या जा सकते हो, अगर तुम इनका एवरेज भी बच्चे लेकर के चलो ना, मानो यहाँ पर, ठीक है, मानो सारे के सारे, लेट्स एग्जांपल, अगर मैं मानता हूं कि यहाँ 25 और 50 पैसे का कोई सिक्का नहीं होता, सारे के सारे 50 पैसे के ही सिक्के होते हैं, तब भी तुमको इसका डबल यानी 1100 के करीब में तुमको सिक्के चाहिए होते हैं। तभी तुमको कितना चाहिए होता है, 1100 के करीब में सिक्का चाहिए होता है कि 50 पैसे का 1100 सिक्का मिलेगा, तब जाके 552 रुपया मिलेगा। समझ रहे हो मेरी बात को, यहाँ पर 1100 के करीब में। तो ये तुम जो इस नंबर के आसपास में तुम गिनती सोच रहे हो, ये तो तुम पहले इसके आसपास की गिनती को खत्म ही कर दो। सोचो यहाँ पर 1100 के आसपास में, ठीक है। बट यहाँ पर चूंकि अकेला इसको तो लेकर के आना नहीं है, तीन संख्याओं को लेकर के आना है। तो तीन संख्याओं को लेकर के आना है तो मतलब तुम्हारा जो नंबर होगा वो 300, 400 ऐसे करीब में, उसके करीब में जाएगा। अब 300 और 400 के करीब में तुम्हारा प्राइम नंबर जो होगा वो क्या होगा, गेस करो। ठीक है, कितने नंबर हम ले यहाँ पर, सर रिपीट हो रही है, क्या रिपीट हो रही है, इंटरनेट इशू आ रहा है भाई, इसमें क्या इंटरनेट इशू आ रहा है ठीक है, बना के लाओगे इसको, बताओ, वक्त दूं तुम्हें बनाने का, बोलो। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो है एक अप्रोक्सीमेट आइडिया जो मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे मैंने कहा कि अगर सारे 50 पैसे के ही सिक्के होते हैं, 1100 सिक्के होते हैं। गनीमत की बात यहाँ पर यह है कि 1100 जैसे हमें 3 लोगों से लेकर के आने, तो हम 300 300 300 भी बांट सकते हैं इनको। ठीक है, 301 कैसा नंबर है बताओ, 301 तुम्हारा किसी से कटेगा, 301 के करीब में हम लेकर के चले, कुछ हम देखें वहां पे, कुछ हमारी बात वहां से बन जाए। हालांकि 300 350 से ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक है, आज ये मयंक कुमार कहते हैं सर ये लीजिए आप देखिए, मयंक भाई ने गजब का सजेशन दिया, देखो 401 ले लो गुरुजी, 403 ले लो और 406 ले लो। मयंक भाई पहली बात ये इवन नंबर है, और इवन नंबर प्राइम नंबर कैसे हो सकता है मयंक भाई, कैसे हो सकता है, तुम यहाँ पर ये बताओ, है कैसे हो सकता है, तुम इसको एक पल के लिए मान लो, ये मान लो, ये कैसे हो सकता है। तुमको तीन लगातार की अभाज्य संख्या चाहिए। चलिए गेस करिए आप लोग क्या हो सकता है, कोई जेमिनाई और जीपीटी तो करके नहीं बैठा है, हैं? यहाँ पर फोटो खींच करके गूगल पे डाल के एआई से पूछ लिए और हीरो बन रहे हो। सर जी हैंग हो गया हमारा ब्रेन। ठीक है, नहीं ट्राई करो, थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा तो दौड़ाओ दिमाग। अगर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ गया, सीसेट में क्वेश्चन आते हैं, ऐसे सीडीएस में क्वेश्चन आते हैं, एनटीपीसी में क्वेश्चन आता है, मेंस में क्वेश्चन आता है, ठीक है, कुछ दिमाग तो दौड़ाओ यहाँ पर कि क्या होगा, कुछ आइडिया लो अपने दिमाग में, सोचो यहाँ पर कि भैया
कौन कितने कितने संख्या लेकर के जाए, 3 लगातार के अभाज्य संख्या लेने हैं कि 552 रुपए आ जाए, बोलो। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, क्या हो सकता है बताइए, दिमाग दौड़ाइए, दिमाग दिमाग दिमाग। ठीक है, कितने कितने सिक्के लिए जाएं भाई, हैं, बताइए। ठीक है, अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है हमारे सामने यहाँ पर क्या है, ठीक है, चलो तुम लोग ट्राई करो तुम लोग ट्राई करो, अपना दिमाग लगाओ। ठीक है, बढ़िया बात है। ठीक है, यहाँ पर इसको तुम लोग ट्राई करो, मैं बाकी आराम से बताऊंगा, ट्राई करना है इसको आप जो क्वेश्चन ऑफ द डे दे देंगे, क्यूडी हम लोग इसको देते हैं, क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे हमारा ये था। ट्राई करेंगे, मैं तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, अगली क्लास में जाहिर सी बातें कराऊंगा ही, बट दिमाग लेकर के आना तुम थोड़ा सा कि हाँ यहाँ पर कैसा होगा। ठीक है, आ जाओ, चलो ये वाला क्वेश्चन नंबर 152 देखो, तब तक जिसको 151 पे दिमाग लगाना है वो लगाते रहो, हम लोग 152 देखते हैं। अ मैन बाई स्टैम्प डिनोमिनेशन ऑफ 10 रुपी एंड 20 रुपी फॉर 700। मेरे भाई 10 रुपए और यहाँ पर 20 रुपए के नोटों का इस्तेमाल करके, 10 रुपए और 20 रुपए के नोटों का इस्तेमाल करके कोई व्यक्ति जो है यहाँ पर 700 रुपए, कोई व्यक्ति मेरे भाई यहाँ पर 700 रुपए के स्टैंप खरीदता है। कोई व्यक्ति कितने का स्टैंप खरीदता है, 700 रुपए का खरीदता है। 10 रुपए और 20 रुपए का नोटों का इस्तेमाल करके कोई व्यक्ति 700 रुपए का क्या करता है, स्टैंप खरीदता है। कि भाई 65 स्टैंप इन ऑल, और यहाँ पूरे स्टैंप का टोटल कितना है तो 65 है, और पैसे का टोटल कितना है तो 700 है। डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ ईच डिनोमिनेशन ऑफ स्टैंप बॉट बाई मैन। ठीक है, इनका यहाँ नंबर का डिफरेंस कितना है। ऐसे सवालों में आप यहाँ पर बेसिक से भी एक्स और वाई से भी बनाओगे तो सवाल आपका बन जाएगा। ठीक है, सवाल आपका बन जाएगा। आप यहाँ पर देखो, आप ऐसे मान के चलो इसके एक्स आपने लिए हुए हैं, तो 65 में से अगर एक्स इसके लिए हैं तो 65 माइनस एक्स इसका हो जाएगा। ठीक है, 10 रुपए के एक्स स्टैम्प तो इतना वैल्यू आ जाएगा भाई, और 20 रुपए के इतने, तो 20 का मेरे भाई यहाँ पर 65 गुना कितना होता है 1300, और माइनस हमारे सामने 20x। ठीक है, दोनों को जोड़ने पर हमारे सामने यहाँ पर जो है इसके बराबर में आएगा। अगर हम देखेंगे तो हम कहेंगे 1300 में से 700 गया तो हमारे सामने 600 हो जाएगा, और यहाँ माइनस का 10x उधर गया तो हमारे सामने 10x आ जाएगा। x की वैल्यू 60 हो जाएगी। अब x की वैल्यू 60 हो जाएगी तो इसका मतलब यहाँ पर जो होगा वो हमारे सामने, इसके कितने स्टैंप होंगे 60 होंगे, और इसके कितने होंगे 65 में से 60 गया 5 होगा। डिफरेंस हमारे सामने कितने का होगा, तो डिफरेंस हमारे सामने जो होगा, एक के 60 स्टैंप एक के 5 स्टैंप, डिफरेंस 55 का होगा, 55 आंसर आएगा। डिफरेंस 55 का होगा और 55 आंसर आएगा। ठीक है, हाँ जी, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन में कि गुरुजी यहाँ पर जो है क्वेश्चन ऑफ द डे में देखो, जैसे मैंने तुमको बहुत मजा आ रहा है, लेकिन अलग अलग जो है तुम लोग ट्राई कर रहे हो, इसको ट्राई करने को ही देंगे, क्वेश्चन ऑफ द डे में ट्राई करने को ही देंगे। तो ये वाला क्वेश्चन आपको ट्राई करके लेके आना है। देखो, मैं आप लोगों को बड़े ध्यान से मेरी बातें अगर सुनोगे, ठीक है, मेरी बातों को अगर समझोगे, तो मैं क्या चाहता हूँ, आप लोग मेरी बातों को कनेक्ट करो, मेरी बातों को समझो। सबसे पहले देखो, ठीक है, इतना मान करके चलो कि अगर तुमने इसको एक बार पढ़ा और तरीके से पढ़ा और अच्छे से पढ़ा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करने की ज़रूरत है, सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें करनी है। जो मैं आपको क्लास पढ़ा रहा हूँ आप वो कर लीजिए, और उसके साथ में आपका जो PYQ है मेरे भाई, जो बुक से हम दे रहे हैं वो कर लीजिए। अगर आप मेरे भाई इतना कर लेते हैं, भविष्य में आपको कोई यूट्यूब की सीरीज़ आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोई मेरे भाई आपको टॉप क्वेश्चन, फॉप क्वेश्चन कुछ भी आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। कोई मेरे भाई आपको मैराथन देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोई आपको मेरे भाई यहाँ पर मेंस का बैच लेने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोई आपको मेरे भाई यहाँ पर जीवन में कोई दूसरा काम कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। कोई कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब नहीं है। मैं आपको इतना गारंटी देता हूँ। मैंने जो यहाँ पर आपकी क्लास करा दी और जो आपके PYQ किताब वाले हो गए, अगर आप इसी को 2 से 3 बार कर लेते हैं, आपको गणित में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पापा सिर्फ एक ही बात कहते हैं, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। ठीक है, अगर यहाँ पर जैसे मानो मैं बोतल पानी की लेकर के आऊँ और बार बार सस्ती बोतल लेकर आऊँ, तो मुझे बार बार खरीदना पड़ेगा, बार बार पैसा वेस्ट होगा। इससे बढ़िया थोड़ा पैसा लगा करके एक ही बार एक अच्छी चीज़ क्यों ना खरीद ले। तो वैसे ही है कि हर बार छोटे छोटे मैराथन के चक्कर में रहो, छोटी छोटी वीडियो के चक्कर में रहो, कभी वो मास्टर का वो वीडियो देख लेते हैं, कभी यहाँ पर वो वाला वीडियो देख लेते हैं, कभी इनकी मैराथन से देख लेते हैं। देखिए, इतना आपको भी बात पता है कि आप यहाँ पर जब तक पूरा बढ़िया तरीके से ये मैथ स्पेशल नहीं पढ़ेंगे, आप पूरा ये कंप्लीट मैथ्स नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, आपका मेरे भाई किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो सकता है।
किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में नहीं होता है। मैराथन जो होते हैं यूट्यूब के या जो बाकी सीरीज होती हैं वो उसको रिवाइज करवाने में मदद करती है। ठीक है, जैसे मैं दफ्तर सीरीज पढ़ा रहा हूँ, उसमें कल एक बच्चे का कमेंट आया कि गुरुजी हम पढ़ रहे हैं वीओडी बैच से, लेकिन यहाँ आते हैं ना तो नया वाला क्वेश्चन सारा का सारा रिवाइज हो जाता है मेरा। तो रिवीजन के लिए वो जरूरी है। ठीक है, लेकिन जब बात पढ़ने की आती है तो पढ़ने का मतलब जड़ों को मजबूत करना होता है, और जड़ों को मजबूत करने के लिए एक टाइप के कितने क्वेश्चंस होते हैं वो सारा समझना पड़ेगा। अब आप सोचिए यहाँ पर हम 1.5 घंटा खाली आपको कॉइन पढ़ाएं, लेकिन अगर मान लीजिए कोई एक वीडियो होती उसमें 1.5 घंटा में पूरा रेशियो खत्म होता, फर्क नहीं है कि नहीं है? तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि मुझे आप 8 से 9 महीने का वक्त दो, और इतने में हम आपका गणित इस लेवल का पहुंचा देंगे। आप यहां कोई भी किताब लेके बैठो, कोई भी शीट लेकर के बैठो, किसी का कुछ भी लेकर के बैठो, आप सब बना पाओगे। किसी परीक्षा में आप जाकर के मेरे भाई पेपर दो, आप उसमें पूरे गणित में नंबर लेकर आओगे। आप एसएससी की परीक्षा दो, आप रेलवे की परीक्षा दो, आप कोई भी परीक्षा दो, पूरे नंबर आएंगे। अब कुछ बच्चों का क्या रहता है, नहीं जी हमको तो खाली ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी के हिसाब से पढ़ाइए। भैया वो संभव नहीं है। मैथ स्पेशल का मतलब होता है ऐसी तैयारी, यहां पर ऐसा मेरे भाई हम आपका गणित करा दे कि आप कोई भी एग्जाम देने बैठे आप उसको क्रैक कर ले। जिस दिन ग्रुप डी की तैयारी करनी है तो ग्रुप डी के नाम से जब स्पेशल बैच आएगा तो जाके उसमें पढ़ लेना। जैसे जीडी स्पेशल आया, अब जीडी स्पेशल आया तो जीडी स्पेशल में मैं क्या करा रहा हूं, सिर्फ जीडी के लेवल का। यूपी स्पेशल आया तो क्या हो रहा है, यूपी स्पेशल लेवल का। लेकिन जब हम मैथ स्पेशल की बात करते हैं तो मैथ स्पेशल का मतलब होता है कि यहां सारे एग्जाम्स आपके कवर हो जाए आप जो दे रहे हैं, और फायदा भी वही है। आप मान लीजिए आज एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे का फॉर्म आया भरे उसमें निकाल दें, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं एसएससी का है उसमें निकाल दें, सीजल की कर रहे हैं सीपीओ निकाल दें, तो 10 बार ना पढ़ना पड़े, 10 जगह से ना पढ़ना पड़े। इतना भटकाव एक एस्पिरेंट के जीवन में हो जाता है, कूद के यहाँ पे, कूद के वहां पे, कूद के वहां पे, कूद के वहां पे। वो छोड़ो, एक ही टीचर के दो दो अलग अलग, तीन तीन अलग अलग बैच, कभी यहाँ जी आइए यहाँ प्री में, फिर आइए यहाँ मेंस में, फिर क्रैश कोर्स में आइए, फिर प्रैक्टिस बैच में आइए। भाई इतना कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तुम खाली मेरा इतना फॉलो करो, काम तुम्हारा खत्म हो जाए। जब मैं मेहनत कर रहा हूं पीछे, मैं खुद खुद को क्वेश्चंस लेकर के आ रहा हूं। आप देखो ना यहाँ पर आज पूरे यूट्यूब पर एक भी बच्चा ऐसा नहीं मिला जो इस क्वेश्चन को यहाँ ट्राई करके दिखा दे। पूरे यूट्यूब पर एक भी बच्चा नहीं है जो इस क्वेश्चन को आंसर बना के दिखा दे, एक भी बच्चा मुझे नहीं मिला है। सोचिए हम लोग कर रहे हैं ना, रेलिवेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, उसमें क्या इरेलीवेंट है? कोई मुझे ये बता दे कि कौन ऐसी चीज है जो इरेलीवेंट है। क्या ये सवाल नहीं पूछ सकता है तुम्हारे पेपर में कि ये सिक्के हैं, इनकी संख्या 3 लगातार क्रमांक जो कंसेक्यूटिव है, ऑड प्राइम नंबर है यहाँ पे, और वैल्यू हमारी इतनी है, बता दो। पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता है? तो जब पूछ सकता है तो इरेलीवेंट क्या होगा? इरेलीवेंट वो होता ना जब मैं तुमसे यहाँ पर ये कहता कि देखो एक ऐसा फिगर है तुम्हारे आगे, इसके अंदर में यहाँ कट मार दिए, यहाँ पर ऐसे कट मार दिए, और यहाँ पर ऐसे कट मार दिए, कुछ ऐसा करके कुछ फालतू का क्वेश्चन हम पूछते, तो वो इरेलीवेंट होता है। इसमें रिलेवेंसी की तो कहीं कोई बात ही नहीं है, बहुत तरीके से है। हाँ, आपका दिमाग यहाँ कहाँ तक जाएगा, कैसे जाएगा, वो मैं सिखाऊंगा, मैं बताऊंगा। तो आप लोगों से इतना अनुरोध है, जो मुझे पिछले कुछ समय के अंदर में टूटते हुए आप लोग दिखे हैं, वो ये रेगुलरिटी की कमी है। आप रेगुलर नहीं हो पा रहे हैं, टाइम पर प्रेजेंट नहीं हो पा रहे हैं, पीछे की वीडियो नहीं देख पा रहे हैं। इस सैटरडे मेरी क्लास नहीं लगी। आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिनका जो बैकलॉग था उसको कवर किया आपने जाकर के? एक बच्चे ने भी नहीं। अगर आप बैकलॉग कवर कर लेते आज आपको परेशानी नहीं होती। आप अगर मुझे बार बार रोकेंगे, सर इसको रिपीट कर दीजिए, सर इसको दोबारा बता दीजिए, सर इसको ये कर दीजिए, तो वहां पर मेरी ही गति धीरे होगी, और धीरे होगी तो फिर मैं यहाँ ये सोचूंगा यार बेसिक क्वेश्चन इनको पकड़ में नहीं आ रहा है, तो ये वाला ये कहाँ से पढ़ेंगे? फिर मैं तो ऐसे क्वेश्चन लाऊंगा ही नहीं, फिर तुम्हारे दिमाग खुलेंगे ही नहीं। और यही काम पिछले से 2 बैच में 3 बैच में बच्चों ने मेरे साथ में किया था, जिसके कारण मैं उस लेवल तक को टच नहीं कर पाया, करा नहीं पाया। ठीक है, बट मैं नहीं चाहता हूं कि इस बैच में ऐसा हो। मैं बड़ी ईमानदारी से, बड़े दिल से, बड़े अच्छे से पढ़ाना चाहता हूं। तो आपसे इतना अनुरोध है कि कम से कम, जैसे मानो कोई फ्रेशर बच्चा भी है, एप्लीकेशन में किसी बैच में जुड़ रहा है, तो भाई क्लास नंबर 1 को देखो, पहले तुम 2 को देखो, 3 को देखो, तब आओ यहां पर। एकदम आकर के इसमें ये कैसे आया वो कैसे करोगे ना, तो इससे डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, माहौल बिगड़ेगा। एक तो बफरिंग की वजह से दिमाग खराब रहता है, सारा टाइम दिमाग में वही चलता रहता है, और दूसरा वहां पर आ जाए ना तो वो फ्लो टूटता है, वो पढ़ाने का जो मेरा एक रिदम है वो रिदम टूटता है, और मैं नहीं चाहता कि मेरा रिदम टूटे। रिदम में जितना रहूंगा, ठोक करके खींच करके पढ़ाऊंगा, मल्टीपल मेथड्स बताऊंगा, इस बात को ध्यान रखो। तो रिदम में मैं और आप कैसे आ सकते हैं? आप अपना होमवर्क करके आइए बेस्ट यहाँ पर, और मैं मेरे भाई यहाँ पर अपने तरफ से अपना होमवर्क करके आऊँ, सिंपल सी बात है। फिर उसके बाद जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो डेडली होगा। दोनों में किसी एक का तार टूटा तो वहां पर वो क्लास बेकार जाएगी, तो हम लोगों को वो नहीं करना है। ठीक है, और फिर से बात कहूंगा, घूम फिर करके तुम कहीं पर भी रहोगे, आओगे यहीं पर, और इसी बैच में आकर के इसी को तुम्हें कंप्लीट करना पड़ेगा। तुम अगर भविष्य में भी ये सोच लो वो मैराथन से कंप्लीट कर लेना तो रिवीजन हो सकता है, मेरे भाई कंप्लीट नहीं। सबसे अच्छी बात क्या है, आसपास कोई पेपर है, दूर दूर तक नहीं है, अच्छा खासा हमारे पास में सभी पेपर को लेकर के समय है। तो जब समय है तो तैयारी अभी से करें ना। सोचो जो पेपर के समय में जो लोग जागेंगे और वो सोचेंगे हम तो मैराथन से कंप्लीट कर रहे हैं, इसका मतलब तुम पागल थे जो 6 महीने से पढ़ रहे थे, पागल ही थे तुम। सोचो,
6 महीने 8 महीने से जब आप पढ़ रहे हो, आप अभी से तैयारी कर रहे हो, और उस समय के समय कोई बच्चा जा करके सोचे हमारा नहीं होगा तो किसका होगा, तो मतलब आप पागल हो। तो वही बात है, आप अभी से मेहनत करो, आपकी मेहनत रंग लाएगी, आपके पेपर में नंबर पूरे आएंगे, आपका गणित में पूरा स्कोर आएगा। ठीक है, बस इतना जो मैं पढ़ा रहा हूं वो, और पीवाईक्यू से अपनी प्रैक्टिस, 2 चीजें करनी है, काम खत्म, और कुछ नहीं करना। ठीक, तो आज के लिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, या नोट किए होंगे तो नोट कर लीजिए। ये वाला क्वेश्चन आपको ट्राई करके लेकर के आना है अपने दोस्तों से, डाउट ग्रुप में, हर जगह पर आप इसका डिस्कशन करिए। ठीक है, बढ़िया तरीके से। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो हम मिलेंगे अगली क्लास में, और बढ़िया से हम लोग आगे का धागा खोलेंगे, बढ़िया आगे सारी बातों को सीखेंगे हम। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन कॉइन के ऊपर में प्रैक्टिस करनी है, जाकर के कर लेना। मुझे लगता है 15 मिनट में तुम सारा सारा क्वेश्चन उड़ा दोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 113 से लेकर 123 तक 15 मिनट में सारे क्वेश्चन उड़ा दोगे। अपने एसएससी वाले करने हैं तो इससे कर लो, और रेलवे वाले करने हैं तो इससे कर लो, उड़ा दोगे सारा। फिर उसके बाद इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग पे चलेंगे। अब ज्यादा हमारे पास में नहीं है, बहुत ज्यादा टाइप हमारे नहीं है, कुछ लिमिटेड हैं, और कल की क्लास से थोड़ा सा पेस हमारा और मेंटेन हो जाएगा जब आप अपना होमवर्क करके लेकर के आएंगे तो। ठीक है, समझ में आ गया बात। यहाँ पे संगीता गोस्वामी कहती हैं 3, 5 और 7 का मल्टीपल ले लेते हैं। सही बात कह रही हैं संगीता जी, सारे तो प्राइम नंबर 3 का ही मल्टीपल होते हैं ना, कि आप 3x ले लेंगे। ठीक है चलिए, तो बना के लेकर के आइए, मिलते हैं अगली क्लास में। और फिर से कहूंगा, साथ दीजिए मेरा, मैं आपको बहुत आगे ले जाना चाहता हूं। अगर मुझे रोकेंगे, बाधा डालेंगे, ये समझा दो, वो कर दो, ऐसा नहीं वैसा नहीं, ये कहां से आया, अपनी होमवर्क ना करने की वजह से क्लास को डिस्टर्ब करेंगे, तो मेरे भाई मुझे लगता है कि ऐसे क्वेश्चन फिर मैं नहीं करा पाऊंगा, फिर मैं नॉर्मल ही रखूंगा। फिर तो वो चीज मत करिए, रेगुलर रहिए, टाइम पर रहिए, टाइम पर आइए, बस मैं इतना कहूंगा। और यूट्यूब वाले भाई देख लो, अगली बार है ना, मतलब अगली क्लास से 10 मिनट के बाद ही प्राइवेट कर दूंगा, तो टाइम पर आ जाना तुम लोग। ठीक है, जो एकदम लेट उठ करके आते हो 10:30 में और 11 बजे, तो वो चलेगा नहीं कल से, ध्यान रखिए इस बात का। ठीक है, आज के लिए इतना ही है, मिलेंगे। और बाकी हाँ, जिनको पढ़ना है, कंप्लीट पढ़ना है, तो अपना कंप्लीट जाकर के मेरे भाई आराम से अपना इससे कवर कर सकते हैं, चैंपियन से कवर कर सकते हो, या इससे कवर कर सकते हो, या इससे, जैसे रेलवे की कर रहे हो तो वंदे भारत से कर लो। ठीक है, अगर पूरा फॉर ऑल एग्जाम चाहते हो तो प्रहार से कर लो, खाली मैथ में चाहते हो तो चैंपियन से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बढ़िया से पढ़ाई करो, सब के सब विद्याग्राम पर तुम्हें मिल जाते हैं कंप्लीट, और यहाँ से आप इसका बढ़िया से पढ़ाई कर पाओगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही है, बहुत बहुत धन्यवाद है मेरे भाई। यहाँ पर मिलते हैं अगले सेशन में, ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।